हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रहा है और मजे से हो। लेकिन अगर मजे से नहीं हो तो भी बोल नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है ना। तो अच्छा ही होगा, तुम सब दुआ करते कि तुम सब अच्छा रहो, है ना। प्रे करते कि तुम सब अच्छे रहो और हम भी अच्छे से तुम लोगों को ज्ञान बांट सके। ज्ञान मतलब मेरे अंदर जो जितना सारा सब कुछ है, क्या है, नॉलेज है, वो हम तुम लोगों को बहुत इजीली दे सके। तो देखो, मैंने कुछ दिन से ये देख रहा था कि परसेंटेज का ये जो एक चैप्टर है क्लास 7 8 लेवल का या फिर बचपन का, मतलब ये जो बेसिक है हम लोग का परसेंटेज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे ना परसेंटेज में दिक्कत होता है। तो फिर मैंने कई दिनों से सोच रहे थे कि एक वीडियो बनाएंगे जहां पे एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक का कुछ क्वेश्चंस हम गैदर करेंगे और समझाएंगे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिसका ये परसेंटेज नाम सुनते ही, मतलब चैप्टर का नाम सुनते ही दिमाग में एक नेगेटिव सच आ जाता है कि अरे परसेंटेज सर, मतलब ऐसा एक फीलिंग आ जाता है। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग को हटाना चाहते हैं हम, तो इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जहां पे एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक का हम पढ़ाएंगे। और तुम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हो, समझ लेते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा देख लेते हो और समझ लेते हो, तो फिर तुम परसेंटेज में मास्टर बन सकते हो। लेकिन बेटा, कोई भी चीज में अगर मास्टर बनना है ना, तो बेटा उसका बेसिक जो लॉजिक है वो है प्रैक्टिस। पहले तुमको बहुत अच्छे से चीजें समझना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। मान लो कि तुम समझ में आ गया तुम्हारा, तो समझ में अगर आ गया, तो जब तक उसको तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा एकदम 100% एक्यूरेसी तुमको नहीं आएगा उसमें, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो, मान लो कि जो क्रिकेटर्स है इतना सारा, या फिर रोनाल्डो, मेसी, सबका नाम सुनो, ये सब फुटबॉल उनको पता है, या फिर क्रिकेट विराट कोहली, एम एस धोनी, ये सबको पता है क्रिकेट, लेकिन फिर भी ये लोग मैच के पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं हमेशा। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी, और डेली प्रैक्टिस इज तो मस्ट, मतलब वो तो मतलब डाई हार्ड नेसेसरी है, वो तो और भी नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों का यहाँ पे ये बस वीडियो हम जो बना रहे हैं, इस वीडियो को देखो, चीजें समझो कि कैसे क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का हम बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिया है तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन बेटा देखना चालू करो, चालू जब कर रहे हो ना, वीडियो जब तक एंड ना होता है ना, तो इसमें स्ट्रिक्ट रहो कि हमको ये करना है और पूरा का पूरा एंड तक देखना है, देख के पूरा का पूरा समझना है। क्योंकि यहाँ पे जितना टाइप का क्वेश्चन होता है, सारा का सारा टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, और सारा का सारा टाइप का क्वेश्चन ऐसा एक मेथड में हम बताने वाले हैं जो तुमको इसका सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे बस तुमको मिलेगा और कहीं पे भी तुमको नहीं मिलेगा। तो फिर इसका सोल्यूशन अगर तुमको ढूंढना है तो फिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो पे थोड़ा सा फोकस्ड रहना। और ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड में तुमको करना क्या है, मेरा बस तुमसे ये उम्मीदें है कि तुम्हारा कंसेंट्रेशन 200% स्क्रीन पे रहेगा। तुम्हारा कंसेंट्रेशन अगर 200% स्क्रीन पे रहता है, तो फिर हम जो बताएंगे जरूर तुम्हारा समझ में आएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो तुम परसेंटेज का अगर तुम जीरो लेवल पे हो, तो तुम एकदम 90% लेवल पे तुम पहुंच जाओगे, ये हम एकदम कह सकते हैं। मतलब ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि हम तुमको करवा सकते हैं। लेकिन तुम्हारा कंसेंट्रेशन इज नीडेड। अगर तुम्हारा कंसेंट्रेशन सही होगा, तो फिर हम लोग दोनों मिल के बना लेंगे, है ना, पूरा एग्जाम में फोड़ देंगे। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डर होता है, तो फिर ये डर को भगाने के लिए ये वाला वीडियो बनाया है मैंने। चलो देखते हैं कि डर को भगाते हैं, परसेंटेज का जो डर है हम लोग का दिमाग में, वही भगाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज देखते हैं कि क्या है। लेकिन परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि परसेंटेज एक्चुअली है क्या। चलो देख लेते हैं। देखो, परसेंटेज स्पेलिंग क्या है, PERCENTAGE, ठीक है, ये है परसेंटेज। तो यहां पे देखो, इसको ब्रेक करो ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया, परसेंटेज, ठीक। पर का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी, ठीक है। पार का मतलब होता है ईच एंड एवरी। जैसे कि हम लोग ऐसे क्या है ना कि मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ किया था ना। तो ये पार का मतलब क्या है, 1 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे भी पार का मतलब वही सेम होता है कि ईच एंड एवरी। सेंड का मतलब क्या होता है, सेंड का मतलब होता है 100। और एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब कोई भी क्वांटिटी और ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी क्वांटिटी
और ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, चलो एक बार समझते हैं। परसेंटेज निकालने का मतलब ये होता है कि 100 में कितना है वही वाला ऑब्जेक्ट और वही वाला क्वांटिटी। मान लो कि तुम एक एग्जाम दिए हो, ठीक है, वो एग्जाम है 70 में, फुल मार्क्स जो है 70 में, और तुमको मिला है 70 में 68 मिला है। तो ये वाले जो नंबर है इसको तुम्हारा टीचर कैसे लिखेगा? ऐसे ना लिखेगा कि 68/70, ऐसे लिखेगा। ऐसे तो नहीं लिखेगा कि ऊपर में 70 और नीचे जो है 68, ऐसे नहीं लिखता, ऐसे ही लिखता है। क्यों ऐसे लिखता है? क्योंकि ये हम लोगों को पता चल जाता है कि ऐसे लिखा जाता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, है ना, ऐसा करके हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो मान लो कि तुमको 68 मिला है 70 में, मान लो कि तुमको 68 मिला है 70 में। अब अगर तुमसे मैंने पूछा कि कितना परसेंटेज मार्क्स मिला, तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बस इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो और बाकी कैलकुलेट कर लो कि 6 इंटू 10 क्या, 68 इंटू 10 क्या हो जाता है? 680 डिवाइडेड बाई 7, और 7 से ये 680 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाता है? 7 9 जा 63 होता है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, 50, 7 7 जा 49, तो देन 1, तो 97 पॉइंट। यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा तो 7 1 जा 7, देन अगेन 3, 7 4 जा 28, ऐसा करके चलेगा, है ना। देन अगेन 20 आएगा, देन अगेन 7 2 जा 14, ऐसा करके चलेगा, देन अगेन 6 आएगा, तो ऐसा करके चलता ही रहेगा। तो एटलीस्ट हम लोग क्या बताएंगे? बताएंगे कि 97.14% या फिर बताएंगे कि 97% हम लोगों का आया है लगभग। ठीक है, 70 में 68 मतलब 97% मार्क्स हम लोग को मिला है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स निकालने का ये जो तरीका है, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। लेकिन अगर तुमको बता दिया जाता है कि तुमको 68 मिला है आउट ऑफ 70, तब प्रोसेस ये है, तब प्रोसेस ये है। मतलब क्या करेंगे? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 कर देंगे, तो फिर परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसा करके ये जो है हम लोग का एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेथड 1। तो ये जो है एक मेथड है। तो ऐसा टाइप का बहुत सारे मेथड्स है ये परसेंटेज में। तो चलो देखते हैं कि कैसा टाइप का सम्स आता है, कैसे हम लोग वो वाले सम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या बताया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। तो यहाँ पे है 3/4, तो बात अभी अभी बताया, तो यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करो 25, तो 25 3 से कितना होता है? 75%। तो ये हो जाता है आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो 2/3, तो 2/3 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 200/3 आएगा, और 200/3 को डिवाइड करो यहाँ पे 200, इसको रफ में डिवाइड करना। ठीक है, यहाँ पे मत लिखना, इसको रफ में डिवाइड करना, मतलब 200/3 रफ में डिवाइड कर लो। 3 से 200 कितना हो जाएगा? 3 6 18, देन आएगा 220, देन 3 6 18, देन अगेन 2 आएगा 20। कैसे हुआ? यहाँ पे डेसिमल बैठ गई, यहाँ पे 0 बैठेगा, एंड देन अगेन 3.6666, ऐसा ही चलता ही रहेगा, है ना। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर इसको तुम लोग लिख सकते हो कि 66.6%। ठीक है, ऐसा करके। अब देखो परसेंटेज का जो सिंबल हम ऐसा टाइप का दे रहे हैं ना, ये जो है ये हो जाता है हम लोग का परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, देखो परसेंटेज क्या होता है? 100 में होता है। तो मेरा एक लॉजिक ये है कि 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है, और ऐसा यहाँ पे बीच में जो है ये 1 हो जाता है। तो ऐसा करके तुम सोच सकते हो। ये बेटा एक्चुअल लॉजिक नहीं है, बस जोक से पार्ट है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। 0.025 है, तो 0.025 का मतलब क्या है बोलो तो? यहाँ पे हम लोग का कैसे सॉल्व होगा? देखो यहाँ पे जैसे कि फ्रैक्शन में था, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.025 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं 1000, और ये डेसिमल हट जाएगा, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? 25/1000 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब फ्रैक्शन में आ गया, इनटू 100 कर दो, तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो आंसर विल बी 2.5। 2.5 कैसे हुआ? क्योंकि एक डिवीजन था तो एक डेसिमल लेफ्ट पे आ गया।
ठीक है, तो 2.5 हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये करते हैं 0.125, तो ये भी खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ। 125 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, है ना, इंटू 100। 1000 क्यों हो रहा है? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 ठो नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 10101010, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.25, 1.25 नहीं 12.5 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिखना है, इक्वल्स टू 12.5। 12.5 कैसे हो रहा है? 125, देन डेसिमल यहाँ पे था तो एक लेफ्ट पे आ गया, तो फिर ये हो गया 12.5। बात समझ में आ रहा है? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बताया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शंस एंड एज डेसिमल नंबर्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। तो देखो 7 होल नंबर 1/2% है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 2 कितना होता है, 7 2 14, 115/2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये परसेंटेज जब भी जहां पे भी ये परसेंटेज का साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है, और ये जो इक्वल टू का साइन है यहाँ पे देना, मतलब जहां पे न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में जो लाइन होगा हमेशा वहीं पे इक्वल्स टू देना, और कोई जगह पे मत देना, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, बस इसको कैलकुलेट करना है तो ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर्स पे हम लोग आ जाएंगे। देखो कैसे, देखो हम लोग का जब ऐसा होता है ना 1/2/3/4, हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 इंटू 4/3, ऐसा करते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर में जो होता है इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, है कि नहीं, बोलो, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये अगर पता नहीं है तो मान लो कि ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में हम लोग किया है, क्लास 7 में फ्रैक्शन में हम लोग किया है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ रहता है तो ये मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर का हम लोग का क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में बदल जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही वाला काम हम लोग करेंगे, तो नीचे 100/1 ले लो, तो 15/2 दैट इज इंटू 1/100। तो अब देखो कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 5 से करो 5 3 5 से करो 5 20। अब कितना हो जाएगा, देखो 3/40। अब 3/40 है तो फ्रैक्शन में हमको लाना था, तो देखो फ्रैक्शन में आ गया 3/40। अब ये दोनों के बीच में तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही रख दो, क्योंकि बताया है देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन एंड एज डेसिमल नंबर्स, तो फिर फ्रैक्शन में हम लोग का आ गया। अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40 से 3 को डिवाइड करो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 40 से 3, तो पहले नहीं जाएगा तो 0, देन डेसिमल बैठ के एक 0 आएगा, तब भी नहीं जाएगा तो एक 0 बैठ के एक 0। अब देखो यहाँ पे 4 से देखो 30, तो कितना होता है 4 6 24 7, तो यहाँ पे 40 से भी 7 ट्राई करो, तो फिर 40 इंटू 7, तो 7 0 0, 4 7 कितना होता है 28, तो फिर आ गया 280। बात समझ में आया? पहले जब ऐसा डिवीजन हम लोग करेंगे तो पहले मान लो कि ये 0 है ही नहीं, ये 0 है ही नहीं, तो और यहाँ पे भी एक 0 हटा दो, तो यहाँ पे 4 से 30 का देखो डिवीजन, मतलब अलग से डिवीजन, ऐसा दिमाग में सोचेंगे कि 4 से 30 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से अगर 30 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 7 का कितना हो जाता है 28। तो यहाँ पे भी 40 से भी 7 लगा के देखा कि आंसर होगा कि नहीं होगा, ये डिवीजन होगा कि नहीं होगा, तब देखा कि डिवीजन हो रहा है, तो फिर 7 से डिवीजन करना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 7 से कितना हो जाएगा 280, तो कितना आया यहाँ पे देखो 20 आया, डेसिमल के लिए एक 0 आएगा। अब देखो 4 5 होता है, तो फिर 40 इंटू 5 करके देखो, 5 4 20 एंड 0, तो फिर 200 हो जाता है, तो देखो 45 200 हो गया, मैच हो गया। तो फिर हम लोग का डेसिमल में ये आंसर आ जाएगा 0.075, ये होगा डेसिमल का आंसर, एंड ये हो जाएगा हम लोग का फ्रैक्शन का आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो आगे चलो, अगर समझ में नहीं आया है तब भी आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 2.50 है, यहाँ पे क्या है 2.50% है, तो नेक्स्ट स्टेप पे ही लिख लो 2.50 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, परसेंटेज साइन हट के नीचे नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब ये डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटा के यहाँ पे इंटू 100 करो। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट तो हो रहा है, तो एक 0 खत्म कर दो, तो अब देखो यहाँ पे 25 4 100 होता है, तो 25 4 लगा दो। अब देखो ऊपर में कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है, और नीचे 10 4 40 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1/40, ठीक है। बात समझ में आया, 1/40, तो ये 1/40 को क्या हो जाएगा
फ्रैक्शन में आ गया मेरा। लेकिन अब अगर तुमको डेसिमल में करना है तो अगर तुम सोच रहे हो कि सर हम यहां से डिवीजन करेंगे, बेटा तुम यहां से 40 से 1 को डिवीजन भी कर सकते हो और डायरेक्टली इस वाले स्टेप से, मतलब जहां पे 250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 आया था, यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे? नीचे जब 0 होता है तब हम लोग का डेसिमल राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 240 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, तो फिर यहाँ से 250 था तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 0 0, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 0.0250। तो ये है इजी प्रोसेस, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आया डेसिमल में, ठीक है, और यहाँ पे ये आया फ्रैक्शन में। बात समझ में आया? यहाँ पे ये वाले फ्रैक्शन में क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखो नीचे पूरा और कोई नंबर था नहीं, और कोई नंबर था नहीं। अब अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे 40 से 1 को डिवाइड करने से भी आंसर आएगा क्या, हाँ जरूर आएगा, चलो करके देखते हैं कि 40 से 1 को डिवाइड करो तो नहीं जाएगा 0, देन डेसिमल पुट करो 0, देन तब भी नहीं जाएगा, देन 0। तो देखो 42 जार होता है 80, है ना, देन कितना आता है यहाँ पे 20 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 20 तो 40 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे 200 लगा दो। अब देखो 40 इंटू 5 करो तो 200 आ जाएगा, कुछ देर पहले ही क्या है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 0.0250 आ रहा है। यहाँ पे डेसिमल में कितना आया था 0.0250 आया था। तो एक बात बहुत ध्यान में रखना क्या है, डेसिमल के बाद अगर 0 रहता है दैट मीन्स 0.0250, ये वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 0.260000, ये 3 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये वाले 0 का वैल्यू होता है। लेकिन अगर 0.0206 रहा तब भी 2 0 का वैल्यू होता है, लेकिन डेसिमल के बाद एकदम एंड का 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता। अब देखो 6.0 है तो ये 0.0 कैंसिल आउट होके ओनली 6 हो जाता है आंसर। तो डेसिमल के बाद अगर ओनली 0 रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो 6.0000 ऐसा है तो ये सारा ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये कोई मायने नहीं रखता। तो आंसर विल बी 6। बात समझ में आया? तो ये हो जाता है हम लोग का आंसर, तो ये हो जाता है प्रोसेस। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 0.02। तो 0.02% है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो कि 2 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था 0.02 था, तो 0.02 के लिए 2 बाई 100 किए, मतलब डेसिमल हटाए। अब ये परसेंटेज के लिए नीचे अगेन 100 लिखा। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/1, तो यहाँ पे 2 बाई 100 इंटू 1 बाई 100 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वही आ रहा है ना, 2 बाई यहाँ पे 1 के पीछे 1 2 3 4 0। अब देखो यहाँ पे भी तुम कैंसिल आउट कर सकते थे तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 से 2 5 10 एंड 3 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1/5000, ये आ गया हम लोग का फ्रैक्शन का आंसर, है कि नहीं बोलो, 1/5000 आ गया फ्रैक्शन का। और डेसिमल में अगर तुमको ढूंढना है तो डेसिमल में यहां से ही ढूंढ लो, तब भी वो इजी होता है ना। तो फिर क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 1 के पीछे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4। अब क्या करना है, दैट इज इक्वल टू 2 लिखो और 4 डेसिमल पीछे लाओ, यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक सामने 0 लिखना और जितना ऐसा है इसके पीछे 0 लगा दो, ठीक है। ऐसा हम कहाँ पे सिखाया है, डेसिमल में सिखाया बेटा। चेक करो मेरा डेसिमल वाले जो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है वहां पे जाके चेक करो, मैंने ऐसे ही सिखाया है, ठीक है। कि जितना ज्यादा, मतलब यहाँ पे ना एक एक अम्ब्रेला बना लो, ये अम्ब्रेला मान लो, तो एक एक अम्ब्रेला बना लेना और अम्ब्रेला के नीचे बस कुछ नहीं 0 पुट कर दो, और यहाँ पे जहां पे अम्ब्रेला एंड हो रहा है यहाँ पे डेसिमल पुट कर देना। तो आंसर क्या हो जाता है 0.0002। तो दिस इज आवर आंसर इन डेसिमल्स। बात समझ में आया? अब देखो लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं 175%। तो ये भी और भी इजी है। देखो 175 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे और क्या करेंगे, देखो नीचे तो ये था तो ये दोनों को अब कैंसिल आउट करना है, बस सिंपल। अगर डेसिमल करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो 175 यहाँ पे है तो 1 2, तो ये क्या हो गया 1.75, ठीक है, ये डेसिमल नंबर आ गया। और अगर फ्रैक्शन ढूंढना है तो फिर 175/100 अब कैंसिल आउट कर लो, 25 से कर लो, 25 4 जा होता है 100, यहाँ पे 25 7 जा होता है 175। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 7/4। 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल ना बहुत सिंपल है। अगर तुमको लग रहा है कि अरे सर ने 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल से कर रहा है, अरे हम लोग तो कैसे कर पाएंगे, 5 से करना है, बेटा छोटा नंबर से नहीं करना है, बड़ा नंबर से करना है। कुछ बड़ा सोचो लाइफ में, है ना। छोटा सोचोगे तो छोटा ही रह जाओगे, कुछ बड़ा सोचो, है ना। तो फिर बड़ा सोचोगे तो बड़ा बन सकते हो। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुमको क्या करना है 25 इंटू 1 क्या हो जाता है 25,
25 इंटू 2 क्या हो जाता है 50, बस उसका डबल है ना, बस डेवलप करना है। 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 75, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125। देन अगेन ये सारा चलता ही रहेगा। देन 25 इंटू 6 क्या हो जाएगा 150, 25 इंटू 7 क्या हो जाएगा 175, 25 इंटू 8 क्या हो जाएगा, देखो 25 इंटू 4 100 हुआ था ना, तो 25 इंटू 8 उसका डबल होगा 200। बात समझ में आ रहा है? तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225 एंड 25 इंटू 10 कितना हो जाता है 250। तो ऐसा करके 25 का टेबल मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब ऐसा करके याद रख लेना, कुछ नहीं है, 2-3 बार पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो क्वेश्चन इजी लग रहा है, तो अगर इजी नहीं लगेगा तो कुछ है नहीं इस वाले क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज का क्लास 7th लेवल का एंड क्लास 8 लेवल का वीडियो मेरा इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि सर आपने क्वेश्चन आंसर सेशन निकालिए। तो देखो मैंने एक सोचा कि क्वेश्चन आंसर सेशन करने के बजाय तो उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके एकदम जीरो से हीरो लेवल कुछ बनाते हैं, मतलब एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कुछ बनाते हैं, ताकि वो वाला वीडियो देखने के बाद एक स्टूडेंट्स का जिसको परसेंटेज कुछ नहीं आता है उसको सब कुछ आने लगेगा। तो ऐसा वीडियो बना के फायदा है ना, तुम लोग का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। मेरा फायदा क्या है, हम तुम लोगों को सिखा पाएंगे जो मेरा मोटिव है, जो मेरा गोल है, जो मेरा विजन है। और तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम सीख पाओगे, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो विजन है, तुम्हारा जो इच्छा है कि परसेंटेज हमको सीखना है, तो ऐसा एक वीडियो हमको चाहिए तो बहुत इजीली हम सीख सकते हैं, तो वो ये तुम्हारे लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। तो यही सारा सब कुछ सोच के मैंने ऐसा क्वेश्चंस बनाया है और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो देखो व्हाट परसेंट इज 16 आवर्स ऑफ 2 डेज। पहला तो बात यहाँ पे है कि आवर्स के साथ डेज का रिलेशन होता नहीं है बेटा, आवर्स के साथ डेज का रिलेशन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 16 आवर्स है 2 डेज है, तो पहले जो है ये डेज को आवर्स में बदलो या फिर आवर्स को डेज में बदलो, किसी एक को किसी एक में बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो आवर्स को डेज, तो फिर सिंपल होगा कि डेज को आवर्स में बदलो, तो 1 डे इक्वल्स टू कितना आवर्स होता है 24 आवर्स होता है कि नहीं बोलो। तो 2 डे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो 48 आवर्स। तो 24 का मल्टीप्लीकेशन टेबल ये भी याद रखना कि 24 इंटू 1 इज 24, 24 इंटू 2 इज 48, 24 इंटू 3 इज 72, 24 इंटू 4 इज 96, 24 इंटू 5 इज 120। तो ऐसा करके लर्न कर लेना, 24 इंटू 6 इज 144, ऐसा करके लर्न कर लेना, ज्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि ये सारा इजी है। ये है 1 दिन का, ये है 2 दिन का, ये है 3 दिन का, ये है 4 दिन का, ये है 5 दिन का, ऐसा करके याद कर लो ये मल्टीप्लीकेशन टेबल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-2 बार तुमको बस कॉपी में लिखना है और फिर डेली प्रैक्टिस करना है, मतलब 10 से 12 टाइम्स डेली प्रैक्टिस करना है, तब जाके तुम सम्स बना पाओगे। ठीक है, डेली लिख लो, 10 टाइम्स डेली लिख लो, तो 1 वीक लिखो तो इतना आफ्टर 1 वीक तुमको ये इजीली लर्न हो गया है। अब देखो यहाँ पे 16 आवर्स ऑफ 2 डेज, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। पहले देखो अगर तुमको हम बताते हैं कि जैसा एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि मान लो कि 70 में तुमको 68 मिला था, तो तुम ऐसे लिखोगे, तो यहाँ पे भी 16 आवर्स ऊपर लिखो और 2 डेज में होता है 48 आवर्स, तो 48 नीचे लिखो। तो 16 बाई 48 मतलब 16 आवर्स बाई 48 आवर्स, मतलब ये है टोटल 48 आवर्स, और 16 आवर्स में कितना, मतलब 48 आवर्स में 16 आवर्स का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, और परसेंटेज निकालना है दैट मींस इनटू 100, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या करना है 4 से कैंसिल आउट कर दो दोनों को, तो इसको कैंसिल आउट मत करना क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, बस डेसिमल का राइट साइड या फिर डेसिमल का लेफ्ट साइड कर देंगे तो आंसर आ जाता है। तो ट्राई करना कि बाकी जो नंबर है उसमें कैंसिल आउट करने का। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाता है देखो बेटा 100/3, तो 100/3 है तो 3 से डिवीजन कर लो। यहाँ पे परसेंटेज बताया तो 100/3% भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है, डिनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर, और न्यूमरेटर अगर छोटा हो जाता है तो वो हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे बातें हम लोग क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी सीखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे 3 से लेके 100 का डिवीजन कर लो, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 10 1 10, 3 3 जा 9, 10 1, तो 33.33 आ जाता है ना। तो 33.33 ऐसा लिख दो, इतना परसेंटेज का सिंबल जरूर देना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आर इजी, जहां पे टफ लगेगा कमेंट करना, हम बता देंगे
कि क्या है। देखो पहले यहाँ पे जो है 40 पैसा एंड ₹2, तो पहला तो दो बात दो अलग अलग है, तो पैसे के साथ रुपीस का है तो पैसे के साथ रुपीस का कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 रुपीस में कितना होता है, कितना पैसा, 100 पैसा होता है। तो फिर 2 रुपीस में कितना होगा, डबल अप हो जाएगा तो 200 पैसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो यहाँ पे 40/200 इंटू 100 कर दो, क्योंकि हमको परसेंटेज में करना है। देखो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 से कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से लेके 20, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आ जाएगा, 20% विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो 25 सेंटीमीटर 4 मीटर, तो पहले हमको क्या करना है, यूनिट सेल करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, चलो वो ये वाला निकालो। अच्छा, मीटर से सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो, तभी जाके इजी होता है ना, क्योंकि हम लोग का वो जो टेबल है वो क्या है, किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, है ना। तो इधर से इधर जाएंगे तो हम लोग का मल्टीप्लाई, इधर से इधर जाएंगे तो डिवीजन। तो देखो मीटर से सेंटीमीटर में आ जाओ, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये कैसे निकालोगे, देखो मीटर से हमको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, चलो इंच चेंज कर लेते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में हमको चलना है। तो देखो मीटर पे क्या लिखना है, ये तीनों में हमको लिखना है कुछ, क्या लिखना है, मीटर के नीचे 1 लिखो, बाकी दोनों में 0 लिखो। अब मल्टीप्लाई कितना करना है, 100 मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आया, तो बेसिकली जीरोस लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो फिर 4 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किए बेटा, 1 में 100, 4 में 100 इंटू 4 400। तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो 25/400 इंटू 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज कितना है बताया गया है, तो यहाँ पे 100 कर दो, 0 0 0 0, तो 25/4। ये फिर से किस में आ गया, इम्प्रॉपर में आ गया। तो इम्प्रॉपर में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 से लेके 25 का डिवीजन करो, 4 6 होता है 24, देन 1, देन ये नहीं जाएगा तो डेसिमल पुट करो 0, तो 4 2 8, यहाँ पे आया 224, 5 कितना होता है, 20 होता है। तो डेसिमल में कितना आ गया, 6.25%। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओ, वीडियो पॉज करके खुद बनाओ, हम भी बनाएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई 5 kg है, तो फिर 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ये हम लोग को पता है। कैसे पता चला, देखो किलो हेक्टर डेका मीटर, मीटर को इसको ग्राम बना दो, किलो हेक्टर डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली, ये वाले हमेशा चेंज होता है। अगर मीटर में है तो इसको मीटर में रखो, ग्राम में है तो इसको ग्राम में रखो, ठीक है। अब तुमको कहां से कहां तक जाना है, देखो केजी से ग्राम तक, मतलब केजी से ग्राम तक जाना है, तो फिर 1 के पीछे 3 0 लगा दो, तो हो गया ना 1000। तो जीरोस बस ऐड करना है और कुछ नहीं। तो सिमिलरली 5 kg का मतलब क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करना है, 600 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, 2 0 2 0 कैंसिल आउट करो, 1 0 1 0, 5 12 होता है ना। तो मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न कर लो 1 से लेके 20 तक, एंड स्क्वायरिंग जो है लर्न कर लो 1 से लेके 30 तक। स्क्वायरिंग का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 स्क्वायर 18 स्क्वायर 22 स्क्वायर 25 स्क्वायर, ऐसा करके। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 16 स्क्वायर क्या होता है 256, 18 स्क्वायर क्या होता है 324, 22 स्क्वायर क्या होता है 484, 25 625, ऐसा करके लर्न कर लेना है। एंड 20 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न कर लो। एक और बात जो है वो लर्न करना है, 1 से लेके 10 तक का क्यूबिंग जो है वो लर्न करना है। क्यूबिंग मतलब क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसा करके। 1 क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 क्यूब क्या होता है 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाता है 8। 5 क्यूब मतलब कितना हो जाता है 125, दैट मींस 5 इंटू 5 इंटू 5। 9 क्यूब मतलब कितना हो जाता है, ये तुम लोग सोचना, हम नहीं बताएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आंसर कितना हो जाएगा 12, तो आंसर क्या लिखेंगे 12%, क्योंकि हम लोग को परसेंट में करना था। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, 5% ऑफ 350। तो यहाँ पे परसेंटेज है, तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया, तो परसेंटेज रहेगा तो नीचे 100 पुट कर दो, ऑफ मतलब इनटू यहाँ पे कर लो 350, बस ऐसे। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, मतलब काटा कुटी कर लो। यहाँ पे 0 से ये 0, तो 5 2 10 होता है। तो देखो 35/2, तो मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था,
देखो नीचे जब 10 या फिर 100 रहेगा या फिर ऐसा कुछ रहेगा तो कैंसिल आउट मत करना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, यहाँ पे 5 से इसको 2 कर देते हो, फिर दिक्कत में यहाँ पे 35/2 करके उसको डिवीजन करने लग जाते हो। मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 किया, अब देखो 35/2 करके तुमको डिवीजन करने लग जाते हो। जिस बच्चे का मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छा है या फिर डिवीजन अच्छा है तो वो सीधा का सीधा लिख देगा कि 17.5 आंसर है। लेकिन जो बच्चे का कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं है वो बच्चे क्या करेगा, हम लोगों को तो उसके बारे में भी सोचना है कि नहीं। तो फिर वहां पे हम ये मानते हैं या फिर यही बताते हैं या फिर यही ओपिनियन देते हैं कि यहाँ पे नीचे अगर 10 कुछ रहता है, मतलब 10 का मल्टीपल में कुछ रहता है तो फिर उसको कैंसिल आउट मत करो। यहाँ पे क्या करना है, 35 5 जा तो 35 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 175/10। अब क्या है, 2 डेसिमल पीछे ले लो, 2 डेसिमल पीछे ले लो, तो फिर 2 नहीं 1 डेसिमल पीछे ले लो, तो क्या हो जाता है 17.5 इज द आंसर। यहाँ पे चेक कर लो, वही आया था पहले हम लोगों का, 35/2 जब करोगे तो डिवीजन करके चेक कर लो 17.5 होता है। क्योंकि हमको कैसे पता चला 35/2, देखो हमको मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है तो हमको पता है कि 17 2 जा कितना होता है 34 होता है, लेकिन हमको लाना है 35, तो फिर ऑब्वियस है कि 17.5 दोनों को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो इसीलिए ये ऑब्वियस है। तो अगर तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न रहेगा तो कैलकुलेशन इतना जल्दी इतना इजीली तुम कर पाओगे, तुम सोच पाओगे। अगर कुछ नहीं लर्न है तो फिर मजा भी नहीं आएगा और सम्स करने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो हम बताते हैं तो बेसिक से मैथ्स का कुछ बातें होता है या फिर मैथ्स का कुछ चीजें होता है जो हम लोग को लर्न करना पड़ता है, तो सिंपल सा वही वाला लर्न कर लो। तो क्या क्या लर्न करना है ऑलरेडी बताया है, अभी एक और बार बता देते हैं। मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करना है, स्क्वायरिंग लर्न करना है, जो लर्न करना है 1 से लेके 30 तक, क्यूबिंग लर्न करना है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ये तीनों बेसिक चीजें अगर तुम लर्न कर लोगे तो देखना मैथ्स में कैलकुलेशन जो होता है ना, कैलकुलेशन में हम लोग का 10 से 12 मार्क्स ऐसे ही चला जाते हैं। तो इस कैलकुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिले मिस्टेक्स, ठीक है, सिली मिस्टेक्स, ये सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस किया जाए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 10/100 इंटू यहाँ पे क्या करना 400.40, ठीक है। तो पहले हमको काटाकुटी करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल हटाना पड़ेगा, हर टाइम यही करना पड़ेगा, इसको याद रखना। अगर काटाकुटी कैंसिल आउट कर रहे हो तो फिर पहले डेसिमल हटा लेना। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट करो, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल आउट करो, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है देखो 404 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर विल बी 40.04, ठीक है। बात समझ में आया, बस डेसिमल मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट करवा दिया। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 1%। अच्छा क्वेश्चन क्यों कॉपी कर रहे हैं, 1/100 इंटू 500, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलो 100 से कैंसिल आउट कर दो 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे परसेंटेज मत लिखना, ठीक है, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 12 1/2, तो 12 1/2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इंटू 80। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, देखो हम लोग का पहले इसको मिक्स से करना पड़ेगा इम्प्रॉपर, तो फिर 12 2 24 125/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100/1 और इक्वल्स टू हमेशा मैंने कहा कहां पे देना, वो जहां पे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग हो रहा है यहाँ पे इक्वल टू देना हमेशा जब फ्रैक्शन लिखोगे, इनटू 80। अब क्या करना है, ये उल्टा हो जाएगा, तो 25/2 इंटू रेसिप्रोकल 1/100 इंटू 80। अब कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 25 4 जा होता है, तो 4 से कर लो यहाँ पे 20 होता है, 2 से कर लो यहाँ पे 10 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर इज 10। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे ना हर एक का यूनिट लिखना, यहाँ पे था कि इतना केजी, तो यहाँ पे 10 केजी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तो कुछ नहीं था तो यहाँ पे केजी था, तो यहाँ पे केजी लिखना है, तो 10 केजी विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वही सेम लॉजिक, 5/8% था तो 5/8 डिवाइडेड बाई 100/1 कर दो, इनटू यहाँ पे क्या करना है 600, तो यहाँ पे 600, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 5/8 इंटू 1/100 इंटू 600, तो यहाँ पे पहले ही क्या करना है 100 से इसको कैंसिल आउट कर दो 6। अब क्या करना है 2 से कर लो 2 4 जा, यहाँ पे 2 से 2 3 जा। अब क्या करना है देखो 5 3 जा 15/4, तो यहाँ पे फिर से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 100 या फिर 10 इसको रखोगे, ठीक है, इसको हटाना मत, तो फिर कैंसिल आउट में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करना ही मतलब डिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा, तो देखो 5/8 इंटू 1/100 इंटू 600, तो देखो यहाँ से पहले इससे कैंसिल आउट करो, 2 से कर
लो 2 4 जार 8, यहाँ पे 2 से कर लो 2 से 300। अब देखो 4 से ये कर लो, 4 से हो जाएगा 4 7 जा, एंड देन यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 75 आया, है कि नहीं? बोलो 4 5 जा 20। तो देखो 75 इंटू 5 कितना हो जाता है? 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 7 5 जा कितना हो जाता है? 35 प्लस 2 37। तो 375 बाई 100, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है? 3.75। हाँ कि ना? बोलो 3.75। लेकिन ये किस में आएगा? देखो ये रुपीज में आएगा, हाँ कि ना? क्योंकि यहाँ पे देखो रुपीज में है, तो ये रुपीज 3.75। तो यहाँ पे भी 15 डिवाइडेड बाई 4 करोगे ना, तो 4 से 15 को डिवाइड करो, 4 3 आर 12, देन यहाँ पे आया 3, देन डेसिमल बैठ के 0, तो 3 7 आर 28 होता है, यहाँ पे 220 5 जा होता है 20। तो यहाँ पे भी चेक करो 3.75 ही आंसर आएगा। तो तुम जैसे करो, मतलब ऐसे करो कि ऐसे करो, हमेशा ना ऐसे करना, तब जाके इजी होता है। ये जो है और वाले मेथड बताया, ये और ये, आइदर दिस और दिस, मतलब ब्लू से जो किया ये एक मेथड है, और यहाँ पे पिंक से जो किया है ये एक मेथड है। इस लेफ्ट साइड का एक वाला मेथड है, ये इस साइड का दूसरा वाला मेथड है। तो हमेशा हम यही बोलते हैं कि नीचे हम लोग हमेशा 100 को रखेंगे, मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन अगर रहता है तो इसको रख देंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना, मतलब डिवीजन करना इजी होता है। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। यहाँ पे ये है कि 33 1/3, ये जो है ना 33 होल नंबर 1/3 है, ये ऐसे लिखा गया है, लेकिन 33 होल नंबर 1/3% ऑफ 27 मीटर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 33 3 होता है 99, एंड देन 1 कितना हो जाएगा? 100/3 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन के लिए 100 आएगा, ऑफ 27, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई लिख लो। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करना है? उल्टा करना है। तो 100/3 इंटू, इसके नीचे 1 है तो 1/100 इंटू 27, तो 3 9 जा होता है, 100 100 कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 9, लेकिन 9 मीटर होगा। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कैसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया कि इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% आर गर्ल्स, तो 30% जो है वो गर्ल्स है, 30% जो है वो गर्ल्स है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर? तो देखो 100% में से 30%, टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100%, तो 30% क्या है? गर्ल्स है। तो ये वाले क्वेश्चन का ना सॉल्विंग का मेथड दो है, हम दोनों मेथड ही दिखाएगा, ये वाले साइड में एक मेथड, ये वाले साइड में एक मेथड। पहला तो जो है देखो टोटल परसेंटेज कितना है? 100% स्टूडेंट है, तो 100% में से देखो 30% जो है वो गर्ल्स है, ठीक है, वो गर्ल्स है। तो फिर बॉयज कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा ना बॉयज। बात समझ में आया? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स ही होता है स्कूल में, और तो कोई टाइप का होगा नहीं। तो अब देखो गर्ल्स 30% है, बॉयज जो है वो 70% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 70/100 इंटू टोटल चिल्ड्रन कितना है? 60, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो, तो 0 0 0 0, तो कितना हो जाता है? 42 आ गया है, तो फिर आंसर आ जाता है। तो टोटल बॉयज कितना है? 42 बॉयज है। अब चलो नेक्स्ट एक और एक मेथड हम सिखाते हैं। देखो दूसरा मेथड ये है कि टोटल 30% जो है गर्ल्स है, 60 में से 30% जो है गर्ल्स है। तो देखो यहाँ पे लिखो कि टोटल चिल्ड्रन है 60, तो गर्ल्स कितना है? गर्ल्स कितना है? 30%। तो फिर गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर लो कि 30/100 इंटू 60, 0 0 0 0, तो कितना होता है? 6 3 कितना होता है? 18 होता है ना? अब क्या करना है? अब देखो यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन कितना था? 60 था, टोटल चिल्ड्रन था 60, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 60 में से गर्ल्स वाले को हटा दो तो आंसर हो जाता है 42। तो बात समझ में आया? ये है और वाले मेथड, मैंने ये एक क्वेश्चन का दो मेथड दिखाया, ये है एक मेथड, ये है दूसरा मेथड। तो ये वाले मेथड में भी करोगे तो जितना मार्क्स मिलेगा, ये वाले मेथड में भी करोगे तो उतना मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये वाला मेथड हम प्रेफर करते हैं, तो ये वाला मेथड में सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये वाले मेथड में करोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी या फिर बहुत इजी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी इजी है, जल्दी होता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे क्या बताया कि इन एन इलेक्शन ए एंड बी आर कंटेस्टेड, मतलब क्या है? ए बी दो बंदा है जिन्होंने वोट करवाया है, मतलब दोनों के बीच में वोट करवाया गया है। अब देखो ए गॉट 60% वोट और टोटल वोट्स पोल 8000, तो लास्ट टाइप का जैसा इस वाले क्वेश्चन को भी दो मेथड में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये वाले क्वेश्चन जो है एक ही मेथड में बनेगा, नहीं है।
तो फिर टोटल क्या है 100%। ए को कितना मिला, ए को कितना मिला 60% मिला। तो यहाँ पे बताया कि हाउ मेनी वोट्स डिड ईच गेट, तो फिर ए को मिला 60%, तो फिर ए को कितना मिला, तो यहाँ पे लिखो ए गेट 60/100 इंटू कितना हो जाएगा टोटल वोट 8000। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4800। ठीक है, बात समझ में आया। तो 4800 इसका आंसर आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो बी गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे पास्ट फॉर्म में बताया गया है तो तुम भी पास्ट फॉर्म में करो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पास्ट फॉर्म में है तो तुम भी पास्ट फॉर्म में करना, ए गॉट बी गॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग तरीका से भी सोच सकते हो। अगर ए को मिला है 60% तो बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा ना 40%, है कि नहीं, बी को मिला 40%, तो फिर डायरेक्टली 40/100 इंटू 8000 निकालो, तो देखो 0 0 0 0 तो कितना हो जाता है 32, तो 3200। बात समझ में आया? लेकिन इसका और वाले मेथड भी है, क्या है, अगर तुम ये बताते हो कि सर इससे 8000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आएगा, हाँ बेटा आएगा, तो क्यों नहीं आएगा। बी गेट, ये गीत हो गया, बी गेट होगा, बी गेट कितना होगा देखो 8000 माइनस यहाँ पे क्या करना है 4800, क्योंकि ए को जितना मिल गया उतना, तो आंसर कितना होगा देखो 3200। सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे 48 से 80 होता है 32, है कि नहीं, बोलो समझ में आया। तो ऐसा करके भी हम लोग कर सकते हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाओगे तब जल्दी बनाना, तब प्रैक्टिस जल्दी करना, एक ही बार धीरे धीरे समझ लो, बाकी टाइम क्या करना है फटाफट फटाफट समझ बनाओ। देखो अ पर्सन सेव्स 12% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ, हिज सैलरी इज इतना, तो फाइंड इट्स एक्सपेंडिचर। तो बात समझ में आया, देखो सेव करता है 12%, इसका भी दो मेथड है, इसका भी दो मेथड है। देखो सेव करता है 12%, तो फिर सेविंग्स कितना है, सेविंग्स है 12%, तो फिर एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, तो टोटल है 100%, 100% में एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 88%, तो फिर एक्सपेंडिचर चाहिए, तो फिर 88/100 इंटू यहाँ पे टोटल इनकम है 2500, तो 2500 इसका सैलरी है, तो फिर 20 कैंसिल आउट कर लो, तो 25 से 88 को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो तुम्हारा अगर 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न है तो कितना इजीली होगा, 25 8 से कितना होता है 200 का 0 कैरी है 20, 25 8 से 200 प्लस 20 तो हो जाता है 220, तो आंसर विल बी 2200। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इसका और वाले मेथड भी है, और वाले मेथड भी है, तो इसका और वाले मेथड भी है। और वाले मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टोटल सैलरी मतलब सेविंग्स कितना है, सेविंग्स है इसका 12%, तो 12% है तो 12% कितना होता है, तो फिर 12/100 इंटू 2500, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर लो। अब 25 2 का कितना होता है 50 का 0 कैरी 5, 25 1 25 प्लस 5 तो हो जाएगा 30, तो यहाँ पे कितना आया 300, इसका क्या है सेविंग्स है ना, तो फिर सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स इसका होता है 300, तो फिर बताया है कि एक्सपेंडिचर, तो फिर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2500 इसका टोटल सैलरी है, तो 300 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आएगा 2200। बात समझ में आया, यह है इतना हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। तो दो मेथड करके हम दिखा रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे से पूछोगे कि सर आपका प्रेफरेंस वाला मेथड कौन सा है, बेटा मेरा तो प्रेफरेंस वाला मेथड यही है, फर्स्ट वाला है, क्योंकि हम वही प्रेफर करते हैं जो इजी है एंड शॉर्ट में हो जाएगा, तो शॉर्ट में हो जाएगा लेकिन फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये भी शॉर्ट में होगा, लेकिन इसमें दो काम करना हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करना हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली हमको क्या करना हो रहा है, एक ही बार मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है कि सीता गॉट 75%, सीता गॉट 75% मार्क्स आउट ऑफ टोटल 800, तो हाउ मेनी मार्क्स शी लूज। तो ये भी सेम है वैसा ही करके, तो यहाँ पे हम एक ही मेथड दिखा रहे हैं। तो देखो 25% वो लूज क्या है, तो 25/100 इंटू 800 है ना, बात समझ में आया। तो 0 0 0 0 तो फिर 200, तो फिर कितना मार्क्स वो लूज किया है 200 मार्क्स वो लूज किया है। बात समझ में आया। अब और वाले मेथड से भी कर सकते हो, और वाले मेथड में क्या करना पड़ेगा 75/100 इंटू 800, तो 20 खत्म करो, 75 इंटू 8 करो एंड देन 800 से सब्ट्रैक्ट करो। बात समझ में आया। तो 75 इंटू 8 5 से कितना होता है 40 का 0 कैरी 4, देन 8 7 से कितना होता है 56 प्लस 4 60, तो यहाँ पे आता है 600, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो 600 तो आंसर विल बी 200। आंसर हमेशा सेम ही होगा, चेक कर लो।
लेकिन तुम कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हो, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है परसेंटेज में। सम्स आर वेरी इजी, बस तुमको सोचना है, देखना है, करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। देखो अ शॉप वर्थ ₹25,000 वाज इंश्योर्ड फॉर 95% ऑफ इज वैल्यू। इंश्योर्ड मतलब क्या है, इंश्योरेंस करके रखा है, ठीक है, इंश्योरेंस करके रखा है। कितना रुपीस का, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कितना रुपीस का क्या है, 25,000 का इंश्योर्ड क्या है, जो कि 90% ऑफ इज वैल्यू है। अब देखो हाउ मच वुड यू ओनर गेट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, मतलब अगर चोरी हो गया, टूट गया या फिर अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ भी हो गया तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग दो टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। तो 95% का कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको कितना अमाउंट मिलेगा, दैट मीन्स इतना इंश्योर किया गया है उतना ही मिलेगा, है कि नहीं बोलो। तो फिर 95% ऑफ 25,000 निकाल लो। ये 28 नहीं है बेटा, 25 है, ठीक है, 25,000। अब देखो 25,000 का 95% इंश्योर किया गया था, तो फिर 95/100 इंटू 25,000। तो यहाँ पे 20 कैंसिल आउट कर लो, तो 250 इंटू 95 कर लो, तो 250 इंटू 95 कर लो, आंसर लिख लो। बात समझ में आया, तुम लोगों के लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना, है कि नहीं बोलो, होना चाहिए। तो यही सॉल्व कर लो। अब सर अलग सा मेथड क्या होगा, आप बता रहे थे दूसरा मेथड है, भाई वो देखने का जरूरत नहीं है, पहले तो एक ही मेथड करो, क्योंकि यही इजी वाले मेथड है, हम इजी वाले मेथड ही दिखा रहे हैं, है ना, इजी वाले मेथड ही दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम 5% निकालो एंड देन सब्ट्रैक्ट करो 25,000 से, ये भी यही है अलग टाइप का मेथड। मतलब 5% क्या है, उसको नहीं मिलेगा, तो मतलब वो थोड़ा सा घूम फिर वाला हो गया, ठीक है। तो घूम फिर वाला नहीं करना है, डायरेक्टली वाला जो है वही करो। ये कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलो अच्छे से लिख देते हैं कि 25,000, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रहा है कि आ क्लास हैज 30 बॉयज 25 गर्ल्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो बॉयज का परसेंटेज कितना है। देखो बॉयज का परसेंटेज अगर चाहिए ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का क्या है, देखो ऑब्टेन्ड बाय टोटल, तो यही वाले फॉर्मूला में पुट करना है, ऑब्टेन्ड बाय टोटल इंटू 100, ऑब्टेन्ड बाय टोटल इंटू 100। ये क्या है, देखो नंबरिंग का मतलब हमको 70 में, वही एकदम स्टार्टिंग में जो बताया था, 70 में हमको 68 मिला है, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे भी किसका बताया, बॉयज का परसेंटेज चाहिए, तो फिर 30 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 25, तो 30 प्लस 25 कितना हो जाता है 55, तो फिर 30/55 इंटू 100, मतलब 55 में से 30 का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। और अगर गर्ल्स का चाहिए था तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 25/55 इंटू 100। बात समझ में आया, ये जो है गर्ल्स का, ये जो है बॉयज का। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 5 से करो, 5 से करोगे तो 5 11 जा, यहाँ पे 5 से करोगे तो 5 6 जा। अब देखो नीचे तो 11 है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 600/11, 600/11 को डिवाइड करो, 600 को 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा होता है 55, देन बचा 50, 11 4 जा होता है 44, देन आया 6, 60, 11 5 जा कितना हो गया, डेसिमल आएगा बेटा, 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, तो फिर 54.5 ऐसा ही आ रहा है ना, तो 54.5 परसेंटेज, इतना परसेंट हो जाएगा। तो अब तुमको लग रहा है कि सर आपने इतना कुछ लिखे हो तो मेरा क्या हो रहा है, ओरिजिनल आंसर ही दिख नहीं रहा। तो बेटा मैंने तो समझाया, और जब समझा रहे हैं तब देखते जाओ समझते जाओ, ठीक है, तब देखते जाओ समझते जाओ। तो फिर सम क्या हो गया, बस इतना सा ही सम है, बस इतना सा ही सम है और कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो ये जो था हम लोगों का फॉर्मूला था, है कि नहीं बोलो, फॉर्मूला था। अब नीचे 55 कहां से आया, 30 प्लस 25 क्या है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स निकाला, टोटल स्टूडेंट्स जो है 55, ठीक है। बात समझ में आया। और ये तो नेक्स्ट स्टेप है, ये तो डिवाइड किया है और डिवीजन ऑलरेडी दिखाया था। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि एक्सप्रेस मतलब ऐसा नहीं कि ये एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे बताया कि 3 होल नंबर, ये जो है 3 होल नंबर 2/5 एज
परसेंट। इसको परसेंट में इसको क्या करना है, दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, सिंपल सा काम करेंगे। इसको पहले कन्वर्ट कर लो। तो 5 3 15 प्लस 2 17/5, ठीक है। 17/5 को परसेंटेज में करना के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से करो 20 जा, तो 7 2 जा कितना होता है, 17 2 जा कितना होता है 34। तो फिर हो जाएगा 340%। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसको क्या है 0.0075 है, तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1000 करो, केवल 1000 नहीं 10,000 करो क्योंकि डेसिमल हटाना है। अब इंटू 100 कर दो, 20 खत्म करो। अब क्या करना है, हम लोग का आंसर आ गया कि 75 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर विल बी 20 लेफ्ट में हटा दो तो फिर 0.75 हो जाएगा, इतना परसेंट। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और कुछ मेथड है ही नहीं, और कोई मेथड है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3:20 एज परसेंट। तो 3:20 मतलब 3/20 इंटू 100। अब 20 से कर लो 5 जा, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 15%। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो ये वाला, देखो 60 सेंटीमीटर एंड एज परसेंट ऑफ 1 मीटर 25। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है ना, तो 60 बाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स क्या है 125 सेंटीमीटर। डायरेक्टली पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लो। तो 60 बाई 125 इंटू 100 कर दो, बात हो गया। 25 से करो 5 जा, 25 से करो 4 जा, 5 से करो 12 जा। मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है, इसीलिए इतना फटाफट 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 हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा नंबर से करो, बड़ा नंबर से, ठीक है। तो 12 4 जा कितना होता है 48 आ जाता है। लेकिन परसेंटेज साइन देना मत भूलना, परसेंटेज साइन देना मत भूलना, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 आवर्स एज परसेंट ऑफ 4 डेज। तो फिर 9 आवर्स तो मतलब 9, मैंने क्या कहा था, सेम करना है यूनिट में। तो फिर 9 आवर्स, तो फिर 1 डे में कितना हो जाता है 24 आवर्स। तो फिर 4 डेज में कितना हो जाएगा 24 इंटू 4। मल्टीप्लीकेशन टेबल मेरा लर्न है, हो जाएगा 96 आवर्स। बात समझ में आया, लर्न है तो इसीलिए ऐसा जल्दी बनेगा। इंटू 100 कर दो। अब जो है यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करके आंसर नीचे कॉमेंट करो, आंसर नीचे कॉमेंट करो, ठीक है। बात समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। देखो यहाँ पे क्या बताया, फाइंड 2% ऑफ 2 hours 30 minutes। मतलब सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, देखो 2% ऑफ, दैट मीन्स 2/100 हो जाएगा इनटू 2 hours 30 minutes। तो 2 hours 30 minutes मतलब टोटल कितना मिनट होता है, देखो 2 hours मतलब कितना होता है 120 मिनट्स, है ना, और 30 मिनट एक्स्ट्रा है। तो फिर 2 hours 30 minutes मतलब क्या हो जाएगा 120 प्लस 30, दैट मीन्स 150 मिनट हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। ऐड कर दो, 120 मिनट हुआ ना, 2 hours मतलब 60 प्लस 60, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 60 प्लस 60 120 मिनट होगा। तो नीचे क्या लिखना है 150, तो यहाँ पे 150 से मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ में आया। तो 0 0 कैंसिल आउट करो। तो अब यहाँ पे क्या करना है 15 2 जा, मैंने क्या कहा नीचे 0 है तो कुछ नहीं करेंगे। तो 15 2 जा 30/10। अब देखो 0 0 फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो गया 3। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मिनट विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि ना समझने का कुछ मैंने बताया नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1% ऑफ 12 kg इज 725 ग्राम। देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा हटके है। जैसे यहाँ पे बताया गया ना, व्हाट परसेंट ऑफ 12 kg इज 720, दैट मींस यहाँ पे ले लो कि लेट द परसेंटेज बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे परसेंट लिखना है, ऐसा सिंबल मत देना। तो यहाँ पे क्या करना, x% ऑफ 12 kg इज का मतलब होता है इक्वल टू 725 ग्राम, है कि नहीं, बोलो। 725 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 725 ग्राम, इसको हटा देते हैं, हाँ 725 ग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो दोनों में कैलकुलेशन नहीं होगा। तो देखो 1 kg मतलब क्या हो जाता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो फिर 12 kg मतलब कितना हो जाएगा 12,000 ग्राम, है कि नहीं, बोलो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ पे 12,000 दैट इज इक्वल्स टू 725। ये क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब क्या है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0। तो फिर x इक्वल्स टू 725 डिवाइडेड बाई 120। अब ये दोनों में कैंसिल आउट करो, ये दोनों में कैंसिल आउट करो, ठीक है। कैंसिल आउट करके कितना आंसर होगा, पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 से कैंसिल आउट होगा, तो 5 से कैंसिल आउट कर लो। 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा
5 2 जा 10, 11 12 2, 5 4 जा 20। यहाँ पे करो 5 1 जा 5, 6 7 2, 5 4 जा 20 एंड देन 2 बचा तो 5 5 जा 25। तो 145 बाई 24, 145 बाई 24 और नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना है, 145 डिवाइडेड बाई 24, इसको बस डिविजन कर लो, 24 से कर लो यहाँ पे 145। कितना करना है देखो, 25 6 हो जाएगा डायरेक्टली, तो 144 होता है, बचेगा 1। देन यहाँ पे डेसिमल पुट करो 10 और भी एक 0 पुट करो, देन 0। अब देखो 25 4 जा नहीं 3 जा 4 जा, हाँ 4 जा हो जाएगा 96, यहाँ पे आएगा 440। तो 25 1 जा, तो मतलब जितना भी हो रहा है तो फिर 6.04 इतना ग्राम हो जाएगा, ग्राम ही तो, हाँ ग्राम हो जाएगा, मतलब इतना परसेंट, व्हाट परसेंट बताए तो हम लोग का x% था ना, तो 6.04% यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं बोलो, बात समझ में आए कि नहीं बोलो। इसको और कर सकते हो, ठीक है, मतलब हमेशा ना परसेंटेज वाले सम को हमेशा डेसिमल में रखना, या फिर फ्रैक्शन में अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसको डेसिमल में लेके आ जाओ, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा तो फिर उसको वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का लेवल का सम्स आ रहा है कि नहीं बोलो, मजा आ रहा है तो बोलो। देखो सम्स करने में मजा तो आएगा, लेकिन हम जो बोल रहे हैं अगर यही सारा सब कुछ लर्न रहेगा तो फिर सम्स करने में मजा आएगा। अगर लर्न नहीं रहेगा, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं इतना जल्दी, इतना इजीली, इतना अच्छा मैथ्स तभी लगता है जब तुम्हारा लर्न किया हुआ चीजें लर्न होता है। मान लो कि तुम्हारा कैलकुलेशन तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो तब जाके दिक्कत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे है कि 250 डिवाइडेड बाई 125, अब तुम इसको 5 से करने लगे, ठीक है, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, देन 0, 5 से करो तो 5 2 जा 10 12, यहाँ पे आएगा 2 5 5 जा, देन ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 250 डिवाइडेड बाई 125, अरे ये तो 25 से जाएगा, देख के ही पता चल गया, तो 5 5 जा 25, देन आया 50। अरे 5 से क्यों कर रहे हैं हम, 25 से बनाओ, है ना, 25 से बनाओ, तो 25 1 जा 0, यहाँ पे 25 5 जा, देन 5 2 जा, देखो कितना इजीली बन जा रहा है कि नहीं बोलो। तो फिर सम्स ऐसे करना है बेटा, जो लर्न हुआ चीज हम बता रहे हैं इसको लर्न रखोगे तो सम करने में इंटरेस्ट आएगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं रहेगा, अगर तुम्हारा कंसेप्ट लर्न नहीं होगा, अगर तुम्हारा सम्स कैसे बनते हैं ये लर्न नहीं रहेगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न नहीं रहेगा, तो फिर बेटा सम्स करने में उतना मजा नहीं आएगा। तो अगर मैथ्स में मजा चाहिए तो फिर तुमको ये सारा चीजें दिमाग में रखना है, तब जाके दिमाग में एक बार पुट कर लो, देन मैथ्स बनाओ। देखो मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, है ना। मैथ्स लगेगा कि तुम ऐसा हो रहा है कि तुम डेली बिरयानी खा रहे हो और सम्स कर रहे हो, ऐसा फील होगा। मतलब जिसका जो अच्छा डिश है तो मतलब वही तुम खा रहे हो। मतलब कि किसी का पिज्जा खाना अच्छा लगता है, तो अगर डेली पिज्जा होगा तो डेली अच्छा लगेगा, तो मैथ्स वैसा हो जाएगा। अगर ये छोटा छोटा कुछ 3 4 चीजें हैं जो अगर लर्न रहता है तो लगेगा कि ये मेरा मनपसंद का सब्जेक्ट है, तो यही फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो हम जैसे कर रहे हैं, इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अच्छा एक कमेंट करना है, और फिर क्या करना है, जो बोल रहे हैं ये समझना है और अपने से प्रैक्टिस करना है। चलो सब में चलते हैं, आते हैं। द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज फ्रॉम 600 पर मंथ टू 850 पर मंथ, ठीक है। तो मतलब एक्सप्रेस द इंक्रीज इन द सैलरी एज परसेंट। अब देखो इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, हम क्या सम पढ़ के ही दिमाग में मेरा फॉर्मूला आ जा रहा है कि नहीं बोलो। फॉर्मूला 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 और कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला बेटा, ये होता है फॉर्मूला। मतलब इंक्रीज सैलरी एज परसेंट, मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। चेंज कितना देखो, 600 से 850 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो फिर यहाँ पे लिख लो डायरेक्टली 850 माइनस 600 डिवाइडेड बाय ओरिजिन, या फिर इसको चेंज को तुम साइड में भी कर सकते हो, ठीक है। 850 माइनस 600 साइड में भी करके यहाँ पे आंसर पुट कर सकते हो। तो चलो वही करते हैं, साइड में करते हैं, तो कितना हुआ देखो, 600 से 850, तो 700 850, तो 250 आया, है कि नहीं बोलो। यहाँ पे चेंज कितना हुआ, 250 चेंज हुआ। ओरिजिनल मतलब पहले कितना था, 600 था, तो डिवाइडेड बाय 600 इनटू क्या करना है, 100 करना है। तो यहाँ पे 0 0 हटा दो, यहाँ पे 0 0 हटा दो, तो 250। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, 250% में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। मैंने सही किया, नहीं सही किया, क्यों नहीं सही किया, नीचे तो 6 था, है कि नहीं बोलो।
नीचे 6 था ना, तो यहाँ पे क्या करना है 250/6, तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, तो फिर यहाँ पे भी कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा, 2 से करो 2 3 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 से करो 2 150 125 हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो फिर 125/3 इतना परसेंटेज। लेकिन ये क्या है, इम्प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में इसको मत रखना, चेंज कर देना, क्या 3 से कर लो 125, 3 4 जा 12 आता है, 5 आया नहीं जाएगा, 3 1 जा 3 4 5 यहाँ पे आएगा 2, है कि नहीं बोलो 2, डेसिमल पुट करो 0, 3 6 जा 18, देन अगेन 2 अब चलता ही रहेगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 41.6%, तो यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बताया कि इंक्रीज 60/5%, मतलब 65% इंक्रीज हुआ है, तो फिर अल्टीमेटली कितना बना है नंबर, मतलब 65% इंक्रीज हो गया, कितना बना है। देखो यहाँ पे हम दो टाइप का सॉल्व दिखाएंगे, हर जगह पे हम दो दो करके मेथड दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम दो मेथड ही दिखाएगा। देखो यहाँ पे एक कर सकते हो कि 60 इंटू 5/100, ठीक है, मतलब 5% ऑफ 60 निकालो, कितना हो जाता है, देखो 0 0 कैंसिल आउट करो, एंड देन कितना होता है 5 6 का कितना होता है 30/10, एंड देन 0 0 को कैंसिल आउट करो तो आंसर आता है 3, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी हम लोगों का 5 2 10 एंड 2 3 6, तो आंसर अल्टीमेटली 3 आता, लेकिन नीचे 10 था, तो इसीलिए हमने सोचा कि 10 को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखा कि 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर इज 3। तो अब देखो तुमको अल्टीमेटली करना क्या है, 60 + 3 दैट इज 63 विल बी द आंसर, मतलब क्या है 65% इंक्रीज हो गया 63 हो गया है, ठीक है। बात समझ में आया, 65% इंक्रीज हो गया 63 हो गया। अब देखो इसका एक और एक मेथड हम दिखा रहे हैं, मान लो कि 5% इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि 60 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 150 नहीं है 105, ठीक है, 105 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे भी तुम कैंसिल आउट करो, 0 0 कैंसिल आउट करो, तो 105 इंटू 6 करो, कितना होता है 5 6 30 का 0 कैरी 3, देन 6 0 0 3 बैठ जाएगा, एंड देन 6 1 6, तो फिर कितना आ रहा है 630 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है ना। तो फिर देखो ये 0 0 कैंसिल आउट कर दो तो 63, तो अब चेक कर लो, देखो यहाँ पे अगर तुम 105 कर दोगे तो देखो आंसर डायरेक्टली निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 5% करके करोगे तो तुमको एक और बार एड अप करना पड़ेगा। तो यही है और वाले मेथड मैंने जो बताया वही दिखाने वाले थे, कि अगर तुमको बताएगा कि इंक्रीज हुआ है तो फिर तुम ये जितना परसेंटेज इंक्रीज बताएगा यहाँ पे 105 कर दो, यहाँ पे 115 कर दो, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे 12.5 है तो दैट मींस 12.5 कर देना, तो धीरे धीरे हम सब दिखाएगा। तो मतलब इंक्रीज है तो डायरेक्ट मेथड में करना है तो डायरेक्टली 100 के साथ एडेड अप कर लो, और अगर डायरेक्टली नहीं करना है तो इसको 5% या फिर 15% निकाल के एडेड अप करो। देखो हर एक क्वेश्चन ही हम दो मेथड में करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम दो मेथड में करते हैं। देखो पहले तो है 20 इंटू 15/100 करो, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड 15 2 कितना हो रहा है, यहाँ पे 30/10 हो रहा है, एंड देन अगेन 3 3 कैंसिल, तो 3 आंसर आ रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा 20 + 3 दैट इज 23, है ना। बात समझ में आ रहा है, तो 20 इंक्रीज होकर 23 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हमने यहाँ पे बताया था कि 15%, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 20 इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100 करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट करो, एंड 115 इंटू 2 करो, तो 5 2 10 का 0 कैरी 1, देन 11 2 22 एंड 123 हो रहा है कि नहीं बोलो, 23 हो रहा है, डिवाइडेड बाई 10 है, तो फिर 0 0 कैंसिल आउट करो तो देखो 23 डायरेक्टली आंसर आ रहा है। बात समझ में आया, ये जो और वाले मेथड दिखा रहे हैं हम, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, और वाले मेथड है, तो आइदर दिस करो और दिस करो, तो कौन सा वाले मेथड चूज करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे भी देखो अगर मेरे को कहोगे कि सर आप कौन सा वाले मेथड, हम तो बेटा वही शॉर्टकट वाले मेथड चूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 48 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, क्यों 12.5, क्योंकि 12.5 मतलब 12.5 होता है, ठीक है, तो 12.5 मतलब 12.5 बाई 100, देन अगेन एक पॉइंट हटा के एक जीरो लगा दो नीचे। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों में कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन हम लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे सिंस नीचे 10 का मल्टीपल है, तो क्या करेंगे 125 इंटू 45 कर लो, 125 इंटू 48 करना है, ठीक है, तो 48 कर लो, जितना आंसर होगा उतना, तो 8 5 से कितना होता है 40 का 0 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 का 0 कैरी हो जाएगा 2, देन 8 1 8 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 4 5 से कितना होता है 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4 1 5, ठीक है, तो ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 5 1 6, तो 6000 आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे देखो 6000 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो आंसर कितना आ रहा है 6 आंसर आ रहा है, तो 48/12% क्या हो जाएगा, देखो 6 आ रहा है ना, तो फिर हमको करना क्या है 48 + 6 करना है, तब जाके क्या आएगा
54 आएगा, है ना, 54। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 12.5 हमने लिया है, लेकिन मैंने क्या मतलब मेथड बताया कि शॉर्टकट वाले मेथड, शॉर्टकट वाले मेथड नहीं है, वो भी एक और एक मेथड है, उसमें क्या करना है, 100 के साथ ऐड कर देना है ना, 100 के साथ ऐड कर देना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मेरा क्या था, 48 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100 ये था ना, और डेसिमल हट रहा है तो फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 112 कर दो बस, और कुछ नहीं, मतलब 100 ऐड कर देना, तो यहाँ पे ओनली 12.5 था, ठीक है, तो फिर 112.5 कर दो, तो और नीचे तो डेसिमल हट रहा है, मतलब एक ही 0 बैठेगा। अब ये दोनों में करो, क्या करना है, देखो 112 मतलब 1225 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 48 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, देखो 8 5 से कितना हो जाएगा, 40 का 0 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 8 1 8 प्लस 1 9, तो आया 9000। 4 5 से कितना होता है, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 5 एंड 4 1 4, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 45 प्लस 9 करो, कितना होता है, 54 होता है ना। 45 प्लस 9 डायरेक्टली मैंने कर दिया, तो इसीलिए तुम एक एक करके भी करोगे तो एक होगा तो 415 हो जाएगा, ठीक है, 9 5 14 का 4 कैरी 1 415, तो 54 आता है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, तो फिर क्या 54 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1 2 3, है ना। अब देखो 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर इज 54, तो डायरेक्टली निकाल रहा है, तो बात समझ में आया। तो 100 से ऐड कर देखो तो दोगे तो डायरेक्टली एडेड अप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करो, मतलब डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 80 इंटू यहाँ पे है कि 140 बाई 100, है ना, तो इसके साथ और 100 एड अप कर दो, तो इसको क्या करना है, 240 कर दो, ठीक है, 240 कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो फिर 24 8 का कितना होता है, पता नहीं है, 24 4 से कितना होता है 96, एंड अगेन 24 4 से कितना होता है 96, तो 96 प्लस 96 एडेड अप कर लो, तो कितना होता है 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 1 19, तो कितना हो रहा है 192, तो 192 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, बोलो। चलो ऐसे दिक्कत हो रहा है समझने में, तो चलो डायरेक्टली वैसे ही करते हैं, 80 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 140 बाई 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट 0 0 कैंसिल आउट, तो 14 8 से कितना होता है 112 आता है ना, है कि नहीं, आता है। अब चलो ऐड कर लो, तो 80 प्लस 112, पहले 80 था, 80 प्लस 112 ऐड करो, कितना हो जाएगा 192, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो फिर ये भी और वाले मेथड है बेटा, बस कुछ नहीं, 100 ऐड करना है, यहाँ पे क्या है 1000 बाई 3.5, तो ये 103.5 कर दो, तो मतलब क्या हो जाएगा 1000 इंटू 103.5 डिवाइडेड बाई 100, नीचे 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज साइन है ना, तो इसीलिए नीचे 100। अब क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 1035 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, बोलो। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है डिक्रीज, अच्छा ये डिक्रीज में भी क्या है, इंक्रीज था तो इसीलिए ऐड कर रहे थे, ये डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 80 इंटू 20 बाई 100 करो, तो 0 0 कैंसिल आउट 0 0, तो कितना है 8 2 16 है, तो फिर 80 माइनस 16 करो, कितना आंसर होता है, 10 से माइनस करो तो आया 70, से 6 माइनस करो तो आया 64, तो 64 हो जाएगा आंसर। अब अगर तुम लोगों को क्वेश्चन है कि सर ये वाला वो डायरेक्ट मेथड में नहीं होगा, हाँ बेटा होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ डायरेक्ट मेथड में होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो डायरेक्टली करो, यहाँ पे क्या है 80 इंटू, वहां पे जैसे कि इंक्रीज बताया था तो 100 से ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे डिक्रीज बताया तो 100 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करना है 80 इंटू कितना करना है 80 डिवाइडेड बाई 100, तो देखो 0 0 0 0 कैंसिल आउट करो, तो 80 से कितना होता है 64, चेक कर लो, बात समझ में आया। इंक्रीज का मतलब 100 से प्लस कर देना, और डिक्रीज का मतलब 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे भी करो 10, तो 300 इंटू क्या करना है 90 बाई 100, तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा 0 0 0 0, 3 से कितना होता है 270 हो जाएगा आंसर, है ना, बात समझ में आया। और अगर वैसे करना है तो और वाले मेथड भी देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 इंटू 10 बाई 100, है ना, तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 31 से होता है 30। अब क्या करना है 300 माइनस 30 करो, तो कितना आंसर आता है 270, चेक कर लो, ठीक है, बात समझ में आया। तो डायरेक्टली इससे कर लो, इंक्रीज बताया तो 100 से ऐड कर दो, डिक्रीज बताया तो 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या बताया 50 बाई, तो 50 इंटू 12.5, तो 12.5 तो 100 से 12.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे करना है बेटा, डेसिमल के बाद लिखना है 12.5, तो 100 से 12.5 करोगे तो 87.5 आ जाएगा, तो फिर 87.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो डेसिमल हटाओ 1 0, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 875 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा, देखो 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 7 5 से कितना होता है 35 प्लस 2 37 का 7 कैरी 3, 5 8 से कितना होता है 40 प्लस 3 43, तो 4375 नीचे है 100, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 डेसिमल लेफ्ट में आ जाएगा, तो फिर 43.75, तो यही हो जाएगा आंसर,
है कि नहीं बोलो, तुम कोई भी मेथड लगा लो, कोई मेथड लगा लो। ये 4 है बेटा, ये 9 नहीं है, 4 है, ठीक है, 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। मेरा चाइनीज हैंडराइटिंग है, थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि तुम लोग का भी एग्जाम के टाइम चाइनीज हैंडराइटिंग हो जाता है तो हम लोग को समझना पड़ता है। तो हम लोग का भी थोड़ा सा चाइनीज हैंडराइटिंग तुम लोग समझ लो, ठीक है। चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे बताया कि व्हाट नंबर, देखो व्हेन इंक्रीज्ड बाय 10% बिकम 88। तो यहाँ पे देखो बिकम्स, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू के बाद रखना वो वाला, ठीक है, इक्वल टू के बाद रखना ये वाला नंबर। अब देखो यहाँ पे भी दो टाइप का सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम दो टाइप का नहीं दिखाएगा, एक टाइप का ही दिखाएगा। इसको एक्स लेके चलो, मतलब क्या करना है, इक्वेशन बना लो। तो व्हेन इंक्रीज बाय 10%, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है ना, तो बिकम्स 88। तो किसका 10%, किसका 10% इंक्रीज हुआ, एक नंबर था ना, व्हाट नंबर इंक्रीज बाय 10%। तो ले लो कि लेट द नंबर बी एक्स। तो एक्स इंक्रीज हुआ 10%, है ना, एक्स इंक्रीज हुआ 10%, तो एक्स into 110 by 100 that is equals to 88। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो क्या आया, 11x डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 88। तो 11 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। बात समझ में आया, हाँ कि ना, बात समझ। सर आप कैसे निकाले हो, अरे भाई निकाले तो है, देखो इक्वेशन कर दिया, कुछ नहीं। यहाँ पे बताया था इंक्रीज, है ना, इंक्रीज बताया था 10%, तो मैंने 110 बाई 100 कर दिया, जैसे जो अभी अभी सिखा है। अब देखो व्हाट नंबर बताया, मतलब कौन सा नंबर है, एक्स, नंबर जो है एक्स, एक्स जो है इंक्रीज हुआ है 10%, तो x इंटू 110 बाई 100, अब बिकम्स 88, मतलब इक्वल टू 88, मतलब x 10% इंक्रीज होके 88 बनेगा, तो x इंटू 110 बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 88। बात समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया। और ये साइड बाय साइड कैसे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, साइड बाय साइड लीनियर इक्वेशन में सीखा है बेटा, क्लास 7 का देखो, क्लास 8 का देखो, लीनियर इक्वेशन दोनों क्लास का अपलोडेड है, बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार जाके चेक कर लो बेटा। साइड बाय साइड ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि कब कर सकते हैं, ठीक है, देखना ये है कि कब कर सकते हैं। मान लो कि 11 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 88 है, तो यहाँ पे ये दोनों में कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में रहता है 11x बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 88, तो फिर यहाँ पे मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं। बात समझ में, मतलब एडिशन रहा सब्ट्रैक्शन रहा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर। मान लो यहाँ पे 2 है, तो फिर ये 2 से ये 5 हो जाएगा, मान लो, मतलब ये एज्यूम किया है मैंने, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है, एज्यूम किया। अगर मान लो कि नीचे 2 है तो ये दोनों को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाया है बेटा, तो बहुत इजी कंसेप्ट मैंने सिखाया है, तो जाके सीखो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बना ही लोगे। यहाँ पे क्या है, व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15%, तो फिर क्या करना है, x इंटू 115 बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू बिकम्स 230 बताया, तो फिर यहाँ पे 230 लिख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों में भी कैंसिल आउट हो सकता है, ये दोनों में भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो क्या करना है, तो पहले क्या करो, कुछ नहीं करो, पहले उधर लेके चलो, क्योंकि x इक्वल्स टू 230 इंटू ये दोनों अगर इधर जाएगा तो 100 बाई 115 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो कैंसिल आउट करो, किससे होगा, देखो टोटल 5 से कर दो पहले, तो 5 से करो तो ये 100 है, तो 100 को कैंसिल आउट मत करना, नंबर को कैंसिल आउट करो। तो 5 से करो, 5 2 जा 10, 11 1, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 से करो, 5 4 जा 5 6 जा, है ना, तो यहाँ पे 30 हो जाता है, तो 5 6 जा, तो देखो 23 2 जा होता है 46, तो लर्न रखना ये सब। तो यहाँ पे हो जाएगा 200, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 200। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, x का वैल्यू हो जाएगा 200। अब तुमको यही वाला मेथड क्यों हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, मतलब जो अभी अभी सिखाया उसी का एप्लीकेशन है, जो अभी अभी सिखाया कि इंक्रीज हुआ तो फिर मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर दो 100, ठीक है, और जो डिक्रीज जब बोलेगा तब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 100 से, है कि नहीं बोलो, जो अभी अभी सीखे उसी का एप्लीकेशन है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, व्हेन डिक्रीज बाय 15%, दैट मींस क्या है, x इंटू 15% डिक्रीज हुआ है, तो फिर 100 माइनस 15 कर दो, 100 माइनस 15 कर दो, तो 100 माइनस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखो x इंटू 85 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू बिकम 170, तो इक्वल टू 170। बात समझ में आया, तो यहाँ पे ये दोनों में कैंसिल आउट करो, तो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 17 सा, यहाँ पे 5 से करो तो 5 20 सा। अब देखो 17 से इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 1 सा तो 10, तो फिर x इक्वल टू 20 इंटू 10, तो कितना हो जाता है 200। बात समझ में आया, तो देखो इसका भी आंसर हो जाएगा 200, ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं बोलो।
देखो बहुत छोटा सम है, कंसेप्ट बहुत इजी है, कंसेप्ट बहुत इजी है, इतना इजी कंसेप्ट तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा। व्हेन डिक्रीज बाय 40%, तो फिर x इंटू 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 40, क्योंकि डिक्रीज बताया, डिक्रीज बताएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना, तो फिर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। 60 बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू बिकम्स 480, तो फिर 480 कर दो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 6 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 6 से करो तो 6 8 होता है कि नहीं बोलो। 6 8 देन 80 हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो के साथ ये जीरो मैंने कैंसिल आउट किया था। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 दैट इज 800। बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू का राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन चेक करो, क्लास 7 का देखो, क्लास 8 का देखो, लीनियर इक्वेशन मैंने बताया है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एक सॉल्व कर ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एक क्रिएट कर ले रहे हैं, और कुछ नहीं, बस स्टार्टिंग में लिख देना कि लेट द नंबर बी एक्स, बस अब ये लगा दो आंसर आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन चेक करो, क्लास 7 का भी बताया है, क्लास 8 का भी, क्लास 7 एंड क्लास 8 लीनियर इक्वेशन चेक करो। तुमको बताया नहीं जाएगा कि कौन सा वाले मेथड से सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब चलो ये वाला करते हैं, तो x इंटू बताया है कि इंक्रीज बाई 100%, तो 100% है या फिर 200% है या फिर कुछ भी हो जाए, मेरा यहाँ पे जो नंबर रहेगा इसके साथ 100 ऐड करना है जब इंक्रीज बताएगा, तो फिर 100 है, इसके साथ 100 ऐड करो तो फिर कितना हो गया 200 हो गया। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे जब 10% बताया था तो लिखा था 110, 15% है तो 115, यहाँ पे क्या था डिक्रीज हो गया था तो 85 लिखा था, यहाँ पे 40 डिक्रीज हो गया था तो लिखा था 60, लेकिन जब इंक्रीज हो रहा है तब ना 100 के साथ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है 100 है, तो फिर 100 के साथ ऐड कर दो तो 200 डिवाइडेड बाय नीचे 100 दैट इज इक्वल्स टू बिकम 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट करो, 0 0 कैंसिल आउट करो, तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 2 से कर दो 50, तो x का वैल्यू आ जाएगा 50। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, बात समझ में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व किया था। अब चलो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, डिक्रीज बताया 50%, तो फिर क्या हो जाएगा x इंटू 50 बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट करो, 5 2 10 करो, अब क्या हो गया देखो x इक्वल्स टू 100। बात समझ में, ये टू राइट साइड जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा 100, तो यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, बस तुम कौन सा वाले मेथड अप्लाई कर रहे हो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। कौन सा वाले मेथड अप्लाई कर रहे हो, देखो बेटा मेथड बहुत सारा है मैथ्स का, लेकिन कौन सा वाले मेथड तुम यूज कर रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। समझो, अप्लाई करो, सम्स बनाओ, खुश रहो, इंटरेस्ट रहो, और बताओ सम्स बनाओ और करो, है ना। चलो आगे चलते हैं, चलो ना क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, द प्राइस ऑफ अ कार, क्या बताया देखो, द प्राइस ऑफ अ कार इज लोअर्ड बाय 20% टू 40,000, तो मतलब क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। अच्छा तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे ले लो कि लेट द ओरिजिनल प्राइस बी, ओरिजिनल प्राइस कितना है x ले लो, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस भी x। अब क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस x हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, बताया गया है कि ओरिजिनल प्राइस 20% रिड्यूस्ड हो गया है, मतलब लोअर्ड मतलब डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड या फिर कुछ भी होके 40,000 हुआ, दैट मींस यहाँ पे इक्वल्स टू 40,000 कर दो, ठीक है, इक्वल्स टू 40,000। अब x जो है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस्ड हो गया, दैट मींस 80 बाई 100, मैंने क्या कहा, जो भी रिड्यूस्ड हो जाएगा उसको 100 से माइनस कर दो तो आंसर डायरेक्टली निकल जाता है ना, आंसर डायरेक्टली निकल जाता है। तो मैंने 20% रिड्यूस हुआ तो फिर 80 बाई 100 कर दिया। अब देखो 0 0, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से इसको कर दो तो कितना हो जाता है, डायरेक्टली कैंसिल आउट करो तो 8 कितना हो जाता है, 8 5 जा 40, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 0 आ जाता है ना 5000, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 50,000। बात समझ में आ रहा है, अरे बेटा अगर ये वाला ऐसे कैसे कैंसिल आउट हम कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा तुम अपना कर लो, x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था 40,000 है ना, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बाई 80 हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 100 बाई 80, तो 0 0 कैंसिल आउट कर लो, 8 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 8 5 से कितना होता है 40 एंड देन 000, तो फिर 5 1 से कितना होता है 5 1 2 3, आया ना समझ में, आया। एंड 5000 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे एक 0 था तो ये भी 50,000 ही आएगा, तो बात समझ में, तुम ऊपर ऊपर में कैंसिल आउट करो कि ऐसे तुम्हारा लॉजिक लगा के कैंसिल आउट करो, बात सेम ही होता है, समझ में आया। चलो फिर ओरिजिनल प्राइस तो मेरा निकल गया, वो है 50,000, बात समझ में आया, ओरिजिनल प्राइस समझ में आ गया हम लोगों का, वो है 50,000। अब क्या, ऑल्सो फाइंड द रिडक्शन प्राइस, तो रिडक्शन प्राइस मतलब 50,000 था 40,000 हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिडक्शन
प्राइस कितना रिडक्शन हुआ 10,000 हुआ होगा, है ना, वही तो आ रहा है 50,000 माइनस 40,000, तो आंसर विल बी 10,000। तो 10,000 रिडक्शन हुआ, बात तो यही है, लेकिन हमेशा हर जगह पे रुपीज लिखना, यहाँ पे रुपीज मत लिखना, कुछ भी मत लिखना, यहाँ पे लिखना कि ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू 50,000 रुपीज 50,000। बात समझ में आया, यहाँ पे लिखना रिडक्शन प्राइस, तो यहाँ पे रुपीज 10,000। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया, मजा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो आगे चलते, अगर मजा नहीं भी आएगा तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुमको तो बेटा ये परसेंटेज सीखना है। देखो बेटा, सब कुछ ना सीख के रखो, जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ाओगे तो नॉलेज इन फ्यूचर में तुम्हारा काम पे आता है ना, फ्यूचर में तुम्हारा नॉलेज काम पे आता है, तो नॉलेज इसीलिए हम लोग को क्या करना है, गेन करके रखना है कि नहीं, बोलो। चलो आगे चलते हैं, देखते कि क्या टाइप का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, ये क्या है, द वेट ऑफ अ मशीन इज 40 kg। अच्छा, तो एक वेट मशीन है जो है 40 kg का, बाय मिस्टेक इट वाज वेटेड एज 40.8 kg, फाइंड द एरर। अच्छा देखो, यहाँ पे भी एरर परसेंट होने का ना वही एक फॉर्मूला है, मतलब मैंने क्या कहा था, चेंज, सेम फॉर्मूला, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। बात समझ में आया, लेकिन यहाँ पे चेंज बाय ओरिजिनल की जगह पे, यहाँ पे चेंज की जगह पे क्या लिख देना कि एरर बाय ओरिजिनल इनटू 100। बात समझ में आया, एरर परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है, एरर बाय ओरिजिनल। अब चलो एरर कितना है, देखो 40 kg से 40.8 kg बता रहा है, तो फिर एरर कितना है, तो 40.8 माइनस 40, तो मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तो आंसर विल बी 0.8, है ना। तो फिर यहाँ पे लिख लो कि 0.8 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब कितना था, 40 होगा इनटू 100। अब चलो कैंसिल आउट करो, यहाँ पे ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 0 लिखो, तो 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे 4 से करो, 4 2 8, तो आंसर हो गया 2, तो 2% में आ जाएगा, है ना, क्योंकि तुमको ढूंढना है एरर परसेंट, तो 2% विल बी द आंसर, है कि नहीं, बोलो। बात समझ में आ रहा है ना। देखो मेरा मोटो एक ही है, हम लोग एक ही चीज सीखेंगे, मतलब एक ही मेथड सीखेंगे, एक ही फॉर्मूला सीखेंगे, और वही वाले फॉर्मूला से 100 सम्स बनाने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम अलग अलग फॉर्मूला लिखते चलेंगे, नहीं करना है बेटा, एक ही फॉर्मूला सीखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर, 7 पार्ट्स ऑफ जिंक, 5 पार्ट्स ऑफ निकल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन द एलॉय। तो देखो बेटा, यहां पे करना क्या है, मैंने क्या बताया था, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, ठीक है। पहले क्या ढूंढना है, पहले आपको क्या ढूंढना है, कॉपर ढूंढना है ना, कॉपर ढूंढना है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, ऑब्टेन्ड मतलब कितना है, 13 पार्ट, टोटल कितना है, 13 पार्ट, 7 पार्ट, 5 पार्ट, है ना। एलॉय का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मतलब मेटल से एक साथ मिला के जो होता है, मतलब अलग टाइप का मेटल्स एक साथ उसको मिला के, मतलब मिक्सअप करके एक एलॉय बनता है, मतलब एक मटेरियल बनता है, उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं, मतलब एलॉय बोलते हैं। देखना ये कार में हमेशा यूज होता है, एलॉय व्हील्स बोलता है ना, कार में देखना एलॉय व्हील्स, मतलब 2-3 टाइप का जो है मटेरियल एक साथ मिलके मिक्सअप करके वो तैयार हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। अब देखो टोटल क्या है, 13 प्लस 7 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस 5 करो 12, तो 12 प्लस 13 कितना हो जाता है, 25 होता है ना बेटा। 12 प्लस 13 करो, तो 12 प्लस 13 करो तो कितना होता है, 3 2 5 1 1 2 25 होता है ना। अब देखो इनटू 100 करो, अब देखो 25 फोर्जा होता है, तो 13 फोर्जा कितना होता है, 52। बात समझ में आया, तो ये हो गया 52%। 52% क्या है, परसेंटेज ऑफ कॉपर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ जिंक, तीनों का ही निकालना है, परसेंटेज ऑफ जिंक। तो देखो हम लोग का वही सेम फॉर्मूला तो मेरा यही है, यही फॉर्मूला होगा। देखो ऑब्टेन्ड मतलब 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है बेटा, 25 है टोटल, इनटू 100, तो यहाँ पे क्या 25 फोर्जा, तो 7 फोर्जा कितना होता है, 28%। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे थर्ड वन ढूंढो, थर्ड वन क्या है, देखो निकल, तो देखो परसेंटेज ऑफ निकल, है ना, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा,
5 5 25, 5 से इसको कैंसिल आउट करो तो आ गया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। ठीक है, अब देखो ये तीनों को ऐड, अगर तुमको लग रहा है कि अरे ये सही आंसर है कि गलत आंसर है, तो देखो सही आंसर है कि गलत तुमको पता कैसे चलेगा। देखो ये तीनों परसेंटेज को ना ऐड करोगे तो 100 आना चाहिए। देखो 52, फिर 28, फिर 20, तीनों को ऐड करना है, क्योंकि तीनों टाइप का मेटल मिक्सअप होके एक नया मेटल बना है, मतलब तीनों अलग अलग परसेंटेज मिलके 100% बना है। तो 8 2 कितना होता है, 10 का 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10, तो आया 100। दैट मीन्स हम लोग का आंसर जो है ये करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच मेटल इन द एलॉय, तो कॉपर का मिल गया, जिंक का मिल गया, निकल का मिल गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तो समझ में आएगा तो बताओ, समझ में नहीं आएगा तो भी बताओ, नीचे बेटा कमेंट करते रहना, हमको भी मजा लगता है कमेंट देख के, है कि नहीं बोलो। अब देखो क्या बताया, इन एन एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आर 60%। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन है जो फर्स्ट डिवीजन में 60% जिसको मिलता है उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाता है। ठीक है, तो मतलब ये शायद हम लोग का बोर्ड से होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अ स्टूडेंट सिक्योर्स 538 मार्क्स एंड misses the first division by 2 marks. अच्छा, find the total marks in the examination। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इक्वेशन के टाइप का ही हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो आज स्टूडेंट सिक्योर्स 538 मार्क्स, तो मतलब 538 मार्क्स मिला उसको, एंड मिसेस द फर्स्ट डिवीजन बाय 2 मार्क्स। दैट मींस 538 प्लस 2 करो, दैट मींस हो गया 540। तो फिर 540 में उसका हो जाता है फर्स्ट डिवीजन, तो फिर 538 प्लस 2 हो गया। अब देखो दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिवीजन मार्क्स है 60%, तो फिर टोटल मार्क्स मतलब x ले लो, यहां पे ले लो कि टोटल मार्क्स इक्वल्स टू x, तो फिर x इंटू 60/100 कर। मतलब क्या बना, यहां पे एक इक्वेशन बना, कैसा टाइप का इक्वेशन बना, इक्वेशन बना कि 60% ऑफ टोटल मार्क्स दैट इज इक्वल्स टू 538 प्लस 2, है ना। देखो टोटल मार्क्स का 60% होता है फर्स्ट डिवीजन, इधर भी है फर्स्ट डिवीजन, है कि नहीं, इधर भी है फर्स्ट डिवीजन। टोटल मार्क्स का 60% होता है फर्स्ट डिवीजन, एंड स्टूडेंट सिक्योर 538 मार्क्स मिला उसको, एंड 2 मार्क्स के लिए उसका फर्स्ट डिवीजन छूट गया, तो फिर प्लस 2 कर देंगे, तो फिर क्या हो गया 540 हो गया ना 60% ऑफ टोटल मार्क्स, तो ये भी हो गया फर्स्ट डिवीजन। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, आया। तो चलो एक इक्वेशन बन गया, तो हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 60% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 538 प्लस 2। ठीक है, थोड़ा सा समझ के इक्वेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स का 60%, तो यहाँ पे 60% ऑफ x की है, मतलब टोटल मार्क्स का 60%, तो टोटल मार्क्स मेरा क्या है, टोटल मार्क्स है x। तो अब इसको सॉल्व करो, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। इनटू x दैट इज इक्वल्स टू 540, 0 0 हटा दो, यहाँ पे 6 से इसको कर दो, 6 9 होता है, एंड देन 0 आ जाता है, तो फिर x इक्वल्स टू 900, तो x का वैल्यू आ गया 900। तो बात समझ में आया। तो फिर टोटल मार्क्स कितना हो गया, 900। अब देखो तुमको ये आंसर सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, अब देखो इसका उल्टा करके सॉल्व कर लो, 900 का 60% निकालो, 900 का 60% निकालो, तो देखो 540 आएगा, 900 इंटू 60/100 करो, देखो 0 0 0 0, 9 6 कितना होता है 54, तो आया ना 540। तो दैट मीन्स हम लोग का 900 का 60% है 540, दैट मीन्स 538 और 2 मार्क्स उसका छूट गया था, तो फिर 540 जो है फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स है, तो फिर 900 का 60% भी 540 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग का आंसर करेक्ट है। पता यही से चल जाएगा बेटा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ रहा है, आई थिंक सो। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना मत भूलना बेटा, हम समझा देगा। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आउट ऑफ 1200 पीपल इन अ स्कूल 900 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, तो फिर 1200 पीपल है, ठीक है, 1200 प्यूपिल है, प्यूपिल मतलब टोटल जितना सारा बंदा है वो है टोटल, मतलब चिल्ड्रन मान लो कि 1200 पीपल है, 900 बॉयज है, रेस्ट आर गर्ल्स है, तो 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स वेयर स्पेक्टेकल्स, मतलब चश्मा पहनता है बेटा 20% बॉयज एंड 30% गर्ल्स। अब क्या है, हाउ मेनी पीपल्स इन ऑल वेयर स्पेक्टेकल्स, तो कितना लोग
स्पेक्टेकल्स पहनता है, मतलब टोटल में ढूंढना है, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के ढूंढना है। तो फिर पहले इसका परसेंटेज तो एडेड अप कर लो, मतलब क्या हो जाएगा इसका, हमको कितना लग रहा है, पहले देखो बॉयज कितना है एंड गर्ल्स कितना है वो ढूंढ लो, ठीक है, बॉयज कितना है गर्ल्स कितना है, पहले ये ढूंढ लेते हैं हम, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो टोटल टोटल स्टूडेंट्स कितना है 1200, बॉयज जो है ये कितना है 900 है कि नहीं, बोलो बॉयज जो है ये है 900, रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। अब देखो रेस्ट आर गर्ल्स मतलब गर्ल्स कितना है 300 है कि नहीं, बोलो मतलब 1200, अरे कैसे पता चलेगा 1200 माइनस 900 है कि नहीं, बोलो 300 आता है। तो फिर देखो टोटल स्टूडेंट्स है 1200, बॉयज है 900, तो गर्ल्स ऑब्वियस है कि हो जाएगा हम लोग का कितना, बोलो ये 300। अब देखो बता रहा है कि 20% ऑफ द बॉयज, तो टोटल बॉयज क्या है 900 एंड वेयर स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो फिर 20% ऑफ द बॉयज कितना होता है 20%, तो फिर 20% ऑफ टोटल बॉयज कितना हो जाएगा 20/100 इंटू टोटल बॉय कितना है 900 है ना, 0 हटाओ तो कितना होता है 9 2 18, तो फिर 180 बॉयज है ना। एंड गर्ल्स कितना होता है देखो 30% गर्ल्स, तो फिर 30% ऑफ टोटल गर्ल्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 30/100 इंटू टोटल गर्ल्स कितना है 300, तो 300 0 हटाओ तो 3 3 9, तो 90 हो रहा है। अच्छा तो हम लोग का धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो देखो 20% ऑफ टोटल बॉयज निकल गया, 30% ऑफ टोटल गर्ल्स मिल गया। अब देखो टोटल, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, देखो हाउ मेनी पीपल्स ऑल वेयर, तो फिर टोटल पीपल वेयर स्पेक्स कितना हो जाएगा 180 प्लस 90 कर लो, तो फिर 18 प्लस 9 कितना हो जाता है 18 प्लस 9 20, तो 270 हो जाएगा, मतलब 28 होता है। 180 प्लस 10 करो मतलब 100 करो, तो फिर कितना होता है ना, तो 270 हो जाएगा। तो 270 पीपल्स जो है वो स्पेक्स पहनता है, ठीक है। बात समझ में आया, हो गया यहां तक तो काम खत्म। अब क्या बता, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स वर स्पेक्टेकल्स, दैट मींस परसेंटेज ढूंढना है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इक्वल्स टू क्या है बोलो, ऑब्टेन्ड, हम लोग का वही वाला फॉर्मूला, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल, बात समझ में आ रहा है, इन 200। तो ऑब्टेन्ड कितना है देखो 270 बंदा जो है चश्मा पहनता है, टोटल है 1200 में से इन 200, तो तब ना जाके निकलेगा 0000। अब देखो क्या क्या कटेगा, 12 से करो तो 270/12 आ रहा है, अच्छा 3 से कर दो 3 4 जा 3, यहाँ पे 9 से 90, अच्छा 4 से करो 4 से होगा 4 से तो नहीं जाएगा, मतलब 90/4, तो मतलब 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे 2 से करो तो 45, तो फिर आंसर कितना आ रहा है 45/2 आ रहा है। 45/2 मीन्स 22.5 है ना, यही ना आ रहा है 22.5%। तो बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया कि नहीं बोलो, आंसर आ गया हम लोग का। तो कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पता चला, देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये 20% एंड ये 30% को एडेड अप मत कर देना, मतलब डायरेक्टली 50% मत कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1200 पीपल है तो 50% तो नहीं है, बॉयज गर्ल्स अलग अलग है ना, 300 गर्ल्स है और 900 बॉयज है, तो 900 का 20% निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया, बॉयज 900 में से मतलब सारा का सारा बॉयज नहीं पहनता है, 900 में से मतलब ओनली 180 स्टूडेंट्स जो है वो चश्मा पहनता है, और 300 गर्ल्स में से 90 स्टूडेंट्स जो है वो चश्मा पहनता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, तो डायरेक्टली यहां से दोनों को ऐड करके मत कर देना, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बन रहा है देखो, क्वेश्चन कैसे बन रहा है देखो, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना, ऐसे ही प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पे क्या बताया, 1800 बॉयज एंड 900 गर्ल्स आर अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अच्छा तो बॉयज बता दिया है, बॉयज बता दिया है, गर्ल्स बता दिया है, तो फिर हम लोग का क्या है, बॉयज लिख लो यहाँ पे 1800, गर्ल्स लिख लो 900 गर्ल्स है। अब देखो यहाँ पे क्या है, appeared for an examination, अच्छा ठीक है, तो 42% ऑफ बॉयज एंड 30% गर्ल्स आर पास्ड, तो फिर कितना नंबर ऑफ बॉयज पास, तो फिर वही सोच रहे थे, तो फिर यहाँ पे नंबर 1 कितना हो जाएगा बोलो तो
42% ऑफ 1800, मतलब टोटल बॉयज इतना है, इसका 42% कितना हो जाएगा, तो 42/100 इंटू 1800, 0 0 0 0 कैंसिल आउट कर दो। अब देखो 18 2 का कितना होता है, 36 होता है कि नहीं, बोलो 18 2 का कितना होता है 36, का 6 कैरी होता है 3, 18 4 का कितना होता है 72 प्लस 3 तो हो जाता है 75, तो फिर 756 हो जाता है। अब देखो नंबर 2 करते हैं, क्या बताया, ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स पास, तो फिर गर्ल्स कितना हो जाएगा, देखो 30% पास किया है, तो फिर 30% ऑफ टोटल गर्ल्स है 900, तो 900, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/100 इंटू 900 है कि नहीं, बोलो 900, तो 20 कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा, 3 9 का कितना होता है 27, तो 270। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, तो फिर नंबर 3 दोनों को ऐड कर दो, तो फिर टोटल पास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो फिर 756 प्लस 270, दोनों को ऐड करके आंसर लिख लो, कितना आंसर हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 606 आ जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1 7 1 8 प्लस 2 10, तो फिर 1026 कितना स्टूडेंट्स आ जाएगा, है कि नहीं, बोलो। आप देखो क्या बता रहा है, 3 हो गया। आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, तो फेल्ड कितना है, देखो टोटल बॉयज, तो फिर अब देखो नंबर 4 कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल, तो फिर बॉयज फेल्ड कितना हो जाएगा, देखो 1800 एग्जाम दिया था, माइनस पास क्या है 756, ये जो है बॉयज का, ठीक है, बॉयज पास्ट, ये जो है गर्ल्स पास्ट, जैसा जैसा क्वेश्चन है वैसे निकाला, ये है टोटल पास। अच्छा अब देखो बॉयज फेल्ड हुआ, मतलब 1800 एग्जाम दिया था, उसमें से 756 जो है ये पास क्या है, तो फिर बाकी सारा बंदा फेल क्या होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 1044। क्वेश्चन टफ हुआ होगा है ना, इतना सारे बॉयज फेल हो गया। अच्छा गर्ल्स फेल्ड कितना हो जाएगा बोलो, गर्ल्स कितना था 900 है ना, माइनस पास कितना हुआ था 270 है कि नहीं, बोलो इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो तो 0। अब देखो 27 से 10 यहाँ पे 3, तो 3 से 6 तो 630 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर टोटल फेल्ड कितना हो जाएगा बोलो, 1044 प्लस 630, दोनों को ऐड करना है ना, इतना सारे बॉयज फेल किया है, इतना सारे गर्ल्स फेल किया है, ठीक है, तो दोनों को एडेड अप कर दो, कितना हो जाएगा 1674 है कि नहीं, बोलो इतना सारे बंदे फेल हो गया, दैट मीन्स टोटल कितना 18 प्लस 9 कितना होता है 2700 में से 16। क्वेश्चन जरूर टफ होगा, बहुत टफ है क्वेश्चन, है ना, नहीं तो इतना सारे बच्चा कैसे फेल किया होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो सोच के हम लोग का वो क्वेश्चन नहीं है। अब चलो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, तो फिर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, तो टोटल फेल कितना है 1674, कितने में से बोलो, हम लोग का टोटल स्टूडेंट्स मतलब 1800 प्लस 900, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके क्या हो जाएगा 2700, ठीक है, इन 200 कर दो, तो अब देखो 20 कैंसिल आउट कर दो, अब 27 से इसको उड़ा दो, आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 62, तो हाँ बेटा मैंने कैलकुलेटर में किया है, इतना दिमाग अच्छा नहीं है मेरा, तो फिर यहाँ पे 62% है, ठीक है। तुम लोग इसको 9 से कर लेना, फिर छोटा छोटा करके कर लेना, मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने उतना सारा कैलकुलेशन नहीं किया, बस दिखाया कि ये दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 62 आ रहा था, तो 62 यहाँ पे पुट कर दिया, तो फिर 62%, तो पांचों ही क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि कैसा टाइप का क्वेश्चन, मतलब धीरे धीरे सीखो, लेकिन जब सीखोगे तो एक बार ही मन लगा के सीखो, एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो उसको एकदम स्पीड विद एक्यूरेसी करना है। अच्छा यहाँ पे देखो, अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, वी हैव डन इन प्रीवियस, ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, तो मतलब ये सेम क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा कर देते हैं। देखो पहला वाला क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, तीनों को ऐड करो तो 25 इंटू 100 है ना, सोल्यूशन निकालो। अब देखो जो है कॉपर जिंक जो है वो क्या हो जाएगा बोलो, 7/25 इंटू 100, तो यहां से कैलकुलेट कर लो। यहां से निकल क्या हो जाएगा बोलो, 5/25 इंटू 100, तो यहां से कैलकुलेट करके निकालो। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको पॉज करो, खुद बनाओ, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 1360। बताया कि फाइंड द नंबर दैट मींस यहाँ पे ले लो कि लेट द नंबर बी एक्स। अब बताया कि विच व्हेन डिक्रीज बाय 50%, तो एक्स डिक्रीज हो रहा है 15, दैट मींस 100 से 15 माइनस करो, डिक्रीज बताया तो 100 से 15 कितना हो जाएगा 85 बाई 100 बिकम्स 1360। बस मेरा इक्वेशन बन गया। सॉल्व करो इसको, देखो क्या हो जाएगा। अच्छा 85 17 से ये होता है 17 5 ये 17 से आएगा, 17 8 होता है ना 136, तो 17 से कर दो 17 5 यहाँ पे 17 8 80। देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल तो लर्न है, इसीलिए ना बेटा इतना जल्दी जल्दी हम कर पा रहे हैं। 17 5 होता है 85 एंड देन 17 8 होता है 136, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल बेटा लर्न होना चाहिए, तो फटाफट समझ बनेगा। अब देखो 5 से करो 5 18 है ना, 18 5 होता है 50, 18 5 से होता है 80, 18 5 से 90 होता है, तो 80 होगा कितना बोलो 16 5 से होता है ना, तो फिर 16 पुट कर दो तो 16 5 से 80। अब क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 100 दैट इज 1600 हो गया हम लोग का आंसर। तो कौन सा नंबर था 1600, नंबर क्या था 1600 था। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। मतलब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल सा 50 बाई 100 इंटू 160 प्लस 24 बाई 100 इंटू 50 माइनस 36 बाई 100 इंटू 150। अब देखो कैंसिल आउट करो फटाफट, देखो ये जीरो भाग जाएगा, ये जीरो खत्म, तो 16 5 का कितना होता है 80। अभी क्या है देखो यहाँ पे एक जीरो खत्म करो, यहाँ पे 5 2 10 करो, 2 से लेके यहाँ पे 12 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 12। अब देखो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि नीचे 10 अगर रहेगा तो कैंसिल आउट मत करना, लेकिन देखो अगर ये ना दिमाग में कैंसिल आउट कर लेना, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे कि 5 2 10 हो रहा है, 2 से 24 डिविजिबल है, ठीक है, तो आंसर हम लोग का फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हम लोग का मतलब एक होल नंबर में ही आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम, देखो नीचे 2 आएगा 5 से अगर करेंगे तो 5 2 10 5 3 15 एंड 2 से इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना 18 तो यहाँ पे इसीलिए हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 18 3 कितना होता है 54 होता है ना बेटा। तो अब चलो क्या करना है, दोनों को ऐड करो। पहले क्या है बोर्ड मास, ऐसा अगर रहता है तो हम लोग हमेशा बोर्ड मास रूल लगाएंगे, तो पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो 80 प्लस 12 कितना हो जाएगा 292 देन माइनस 54 एंड सब्ट्रैक्शन करके तुम लोग आंसर लिखो। देखो ये तो मैंने कर दिया, लेकिन बेटा मैंने रॉन्ग किया है, पता है हम ऐसा करते हैं कभी कभी, ठीक है, तो रॉन्ग करते हैं, तो रॉन्ग मतलब तुमको पकड़ना है। देखो यहाँ पे 55% था तो मैंने 50% लिख दिया था, है कि नहीं बोलो। तो जो स्टूडेंट्स पकड़े हो तुम लोगों का ध्यान इधर है, जो स्टूडेंट्स नहीं पकड़े हो तुम लोगों का ध्यान इधर नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है 5 से करो तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से करो तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 88 प्लस 12 कितना हो जाता है 100 हो जाता है कि नहीं बोलो, 100 माइनस 54, तो जितना होगा आंसर आप पुट करो, ठीक है, धीरे धीरे मतलब कंसेंट्रेट थोड़ा सा करो यहाँ पे, तो फिर समझ में आ गया कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे वीडियोस हमेशा देखते हो तो तुमको पता चलेगा कि मैंने सम्स करने का टाइम मिस्टेक करते हैं, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स का ध्यान किधर है। अब देखो यहाँ पे नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 से 150, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। पहले ही बताया है, वीडियो पॉज करो सम्स बनाओ, कितना बनाओगे देखो 125, तो फिर कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, है कि नहीं बोलो। 25 5 से करो 20, तो आंसर विल बी 20%। बात समझ में आया, हो गया खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या यूज किया, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज किया, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन अ नंबर इज चेंज फ्रॉम, यहाँ पे भी सेम बात, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ओरिजिनल कितना था 80 था, है ना, तो फिर 180 नहीं है बेटा 80 है, इंटू 100 करना है हमको यहाँ पे, इंटू 100, तो 0 0 0, अरे 0 0 2 0 कैसे हो गया, 1 0 1 0, ठीक है। अब 2 से कर लो, अच्छा चलो यहाँ पे 4 से कर लो, 4 2 8 4 5 है ना, एंड देन 2 से कर लो यहाँ पे 2 5 है ना 10, तो 5 5 यहाँ पे कितना है 25%, है कि नहीं बोलो। अगर मिस्टेक हुआ है तो नीचे कमेंट करना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये सारा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। परसेंटेज समझ में आ रहा है। देखो एंड ऑक्शनर चार्जेस 8% फॉर सेलिंग अ हाउस, ठीक है, 8% चार्ज किया है सेलिंग अ हाउस, द हाउस इज सोल्ड फॉर इतना,
तो इतना में हुआ, तो फिर फाइंड द चार्जेस ऑक्शनर, तो फिर इसका 8% निकालो तो हो जाएगा, तो फिर 8% ऑफ दिस अमाउंट 230500, ठीक है, तो फिर 8/100 इंटू 230500, तो यहाँ पे 20 कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 2305। कुछ काम तुम लोगों के लिए भी होना चाहिए, है कि नहीं बोलो। चलो ना मूविंग ऑन टू द पहला वाला, मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बताया कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सिक्योर 47% वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतना वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स एंड, मतलब डाई वोट सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, मतलब कितना कितना वोट्स विनिंग कैंडिडेट। अच्छा देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या बताया कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, इसमें बहुत ध्यान से चेक करना, 47% ऑफ टोटल वोट्स नहीं, 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब कितना पोल्ड हुआ वो भी पता नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे बताया कि फाइंड द टोटल वोट, मतलब कितना पोल हुआ वो भी पता नहीं है, ठीक है, वो पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर मान लो दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए है एंड कैंडिडेट बी है, तो कैंडिडेट ए जो है देखो मान लो कि इसको 47% मिला है, 47% मिला है, 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है, इसको मिला है 47% ऑफ वोट्स पोल्ड। अब देखो बी को मिला है, मान लो इसको मिला है 53% ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है, मतलब इसको बी को ज्यादा वोट मिला है, ए को कम वोट मिला है। अब देखो अब बता रहा है कि लॉस्ट द इलेक्शन बाय 12,366, मतलब ये दोनों में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या 53% माइनस, मतलब 53% ऑफ वोट्स पोल्ड माइनस 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 12,366, है कि नहीं बोलो, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो 53% ऑफ वोट्स पोल्ड मतलब ये ज्यादा है, ये 47% ऑफ वोट्स पोल्ड मतलब ये कम है, तो ज्यादा माइनस कम है, दोनों का डिफरेंस कितना है 12,366, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन बताया है कि लॉस्ट द इलेक्शन बाय 12,366 वोट्स, मतलब ए को जितना वोट मिला एंड बी को जितना वोट मिला, दोनों का डिफरेंस क्या है 12,366, है कि नहीं। यहाँ पर इक्वेशन तुम और भी अलग से बना सकते हो, मतलब एज वोट प्लस 12,366 इक्वल्स टू बीज वोट, ये भी इक्वेशन हो सकता है, मतलब ये एक इक्वेशन ये इक्वेशन। अब देखो एज वोट कितना है, ए का वोट है ये वाला 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, है ना, तो फिर 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वीपी, प्लस 12,366 दैट इज इक्वल टू बीज वोट क्या है 53% ऑफ वीपी वोट्स पोल्ड। अब देखो तुम क्या करोगे, देखो यही वाला इक्वेशन ही आ गया, देखो ये वाला 47% को राइट साइड लेके जाओगे तो देखो घूम फिर के यही वाला आ जाता है कि 53% of votes polled minus 47% of votes polled that is equals to 12,366, वही ना आ रहा है घूम फिर के। तो देखो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस जो है उसको यूटिलाइज किया है, बस हम लोग का इक्वेशन बन गया है, लेकिन इक्वेशन में क्या पता नहीं है, देखो कितना वोट्स पोल्ड हुआ वो पता नहीं है ना, तो फिर इसको ले लो कि टोटल वोट्स पोल्ड दैट इज इक्वल्स टू कितना है, टोटल वोट्स पोल्ड को x ले लो, तो फिर यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा 53% ऑफ x माइनस 47% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 12,366। बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखो 53 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स माइनस 47 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 12,366। अब क्या हो जाएगा देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो ये इसको ना ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये x ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो फिर 53x कर दो 47x कर दो, ठीक है, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वाले x को हम हटा रहे हैं, यहाँ पे x जो है बस बगल में बैठा दिया। अब देखो एलसीएम करना है तो नीचे कर लो कि 100, ऊपर में एलसीएम के टाइम नीचे अगर मान लो कि 1/2 माइनस 3/2, तो फिर हम लोग का क्या हो जाता है 2 एलसीएम होके ऊपर में 1 माइनस 3 हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही सेम होगा, तो 53x माइनस 47x दैट इज इक्वल्स टू 12,366। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करो कितना हो जाएगा 47, तो 6x होता है, तो 6x दैट इज इक्वल्स टू 12,366 इंटू 100 को राइट साइड सेंड कर दो। बात समझ में आया। अब देखो 6 से इसको पूरा कैंसिल आउट कर दो, तो 6 2 12,
देन 0, 6 6 36, 6 1 6, ठीक है। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखना, ये 3 अकेला 6 से डिवीजन जब नहीं जाता है तो 0 पुट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये 0 नहीं पुट करते हो तो इसीलिए मार्क्स तुम लोगों का कट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना, जब डिवीजन नहीं होगा तब एक 0 पुट कर देना। अब देखो आंसर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, तो देखो x इज इक्वल्स टू 206100। बात समझ में आया? अब ये क्या आ गया, ये आ गया, देखो ये तो इक्वेशन सॉल्व किया ना, यहां पे तुम एटीपी लिख दो, यहां पे इससे पहले तुम यहाँ पे एटीपी लिख दो क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। यहां पे देखो और लिखो क्योंकि वैल्यू एक्स पुट किया, यहाँ पे भी और लिखना मत भूलना, इक्वेशन के टाइम और लिखना होता है हम लोग का, ठीक है। तो और अब देखो ये एक्स क्या है, टोटल वोट्स पोल्ड एक्स था, तो फिर टोटल वोट कितना हुआ, टोटल वोट पोल्ड हुआ इतना, ठीक है। बात समझ में आया, मेरा टोटल वोट जो पोल्ड है वो हमको पता चल गया। अब क्या बता रहा है कि फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड, वो पता चल गया। अब देखो वोट्स सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, अब विनिंग कैंडिडेट ने कितना वोट सिक्योर किया, विनिंग कैंडिडेट, देखो विनिंग कैंडिडेट मतलब बी था, तो फिर विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड, विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड, कितना सिक्योर किया, विनिंग कैंडिडेट सिक्योर किया है देखो 53% ऑफ वोट्स पोल्ड, तो फिर क्या हो जाएगा 53% ऑफ इतना, यही वोट तो पोल्ड हुआ है 206100। अब देखो इसका कैलकुलेशन करो क्या हो जाएगा, 53 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 206100, 2020 कैंसिल आउट कर लो, अब यहां से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 109233। ये मैंने कैलकुलेटर में किया लेकिन तुम लोग साइड में कर लेना, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? चलो एक और बार हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन था कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट सिक्योर्ड 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब 47% ऑफ वोट्स पोल्ड। तो फिर मैंने क्या कहा कि ए बी दो बंदा है जिन्होंने वोट लड़ा था अपने में, ठीक है, जो वोट करवाया था, तो ये दो कैंडिडेट था, तो एक को मिला है 47% ऑफ वोट्स पोल्ड, तो ऑब्वियस है कि दूसरे को मिलेगा कि 53% ऑफ वोट्स पोल्ड। 53% क्यों, क्योंकि 100 माइनस 47 क्या है, 100 माइनस 47 करो तो 53% आ जाता है, ठीक है। तो फिर 53% वोट्स ऑटोमेटिकली इसको मिल गया दूसरे बंदे को, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या बताया, अब देखो मैंने ये वाला इक्वेशन बनाया, क्यों इक्वेशन बनाया, देखो यहां पे गिवन था कि इसको, कि ये जो बंदा है मतलब जिसको 47% वोट मिला है ये हार गया, कितने में हार गया, देखो 12,366 वोट में हार गया। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि 53% ऑफ वोट्स पोल्ड माइनस 47% ऑफ वोट्स पोल्ड दैट इज इक्वल टू 12,366, क्योंकि ए को जितना वोट मिला एंड बी को जितना वोट मिला, दोनों को अगर डिफरेंस ढूंढेंगे तो फिर यही वाला नंबर आएगा, क्योंकि यही तो है विनिंग, यही तो है विनिंग नंबर कि 12,366 इतना नंबर में इसको हराया है, बी ए को हराया दिया है ना, बी ए को हराया है कितना नंबर में 12,366 में। तो फिर ए को जितना वोट मिला, मतलब ए को जितना वोट मिला एंड बी को जितना वोट मिला, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इतना 12,366, है कि नहीं बोलो? अब बस हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने चेक किया कि वोट्स पोल्ड जो है, वोट्स पोल्ड जो है वो कितना है, एक्स हो गया, मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन वेरिएबल हो सकता है, वो है वोट्स पोल्ड, कितना वोट पोल्ड हुआ वो हमको पता नहीं है तो इसीलिए उसको एक्स ले लिया। अब बस यहाँ पे एक्स पुट कर दिया, अब नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो एक्स निकल गया। अब जब एक्स निकल गया तो हमको टोटल वोट्स कितना पोल्ड हुआ वो पता चल गया। अब बस टोटल वोट जो पोल्ड हुआ वो पता चल गया तो फिर हम लोग का विनिंग कैंडिडेट को कितना सिक्योर किया ये पता चल जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये बता था कि जो हारा है उसको कितना, तो फिर 47% निकाल दो, या फिर दोनों का ही ढूंढना है तो फिर विनिंग का निकाल के सबट्रैक्ट कर दो दोनों को, तब भी निकल जाएगा एक दूसरे, है कि नहीं बोलो? तो फिर क्वेश्चन समझ में आया ना, आंसर समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आया है। कोई भी अगर डाउट्स होगा तो फिर कमेंट करना, हम बता देगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क इज 40%, इफ अ कैंडिडेट गेट्स 65 मार्क्स एंड फेल्स बाय 3 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स को एक्स ले लो, है कि नहीं बोलो? मैक्सिमम
मार्क्स को हम लोग x ले लेंगे, है कि नहीं बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, द पास मार्क इज 40%। तो इफ अ कैंडिडेट गेट्स 65 मार्क्स एंड फेल्स बाय 3 मार्क्स, तो दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स क्या है 40%, मतलब x इंटू 40/100, मतलब x का 40%, ये जो है पास मार्क, मतलब दोनों तरफ ही पास को रखना है। इक्वेशन जब बनाएंगे दोनों तरफ सेम क्वांटिटी रखना है, तो पास इक्वल्स टू पास होगा। तो टोटल मार्क्स का 40% जो है पास मार्क है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, एक कैंडिडेट 65 मार्क्स मिला उसको, लेकिन 3 मार्क के लिए वो फेल हो गया, दैट मीन्स 65 प्लस 3 दैट इज 68 जो है ये पासिंग मार्क्स है कि नहीं बोलो, पासिंग मार्क्स है। तो फिर एक्स का मतलब टोटल मार्क्स का 40% दैट इज इक्वल्स टू 68। समझ में आया, तो इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन कैसे बनाया, चलो वर्ड में लिख देते हैं कि 60 नहीं 40, यहाँ पे 40 था तो 40%, तो फिर 40% ऑफ टोटल मार्क्स, 40% ऑफ टोटल मार्क्स दैट इज इक्वल्स टू 68, क्योंकि यही तो है पासिंग मार्क्स। और ये बंदा फेल हो गया बेचारा 3 मार्क के लिए, 3 मार्क भी इसको नहीं दिया है, तो चलो यही वाला हो गया। अब इक्वेशन बन गया है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 0 0 हटा दो, यहाँ से 4 से इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 17 4 होता है ना, नहीं 17 4 64 होता है, तो 4 से क्या होगा, चलो देखते हैं। 4 1 4 5 6 28, 4 कितना हो जाएगा 7 है कि नहीं बोलो। तो 17 4 68 हो रहा है, हम सही कहा था। तो x इक्वल्स टू 17 इंटू 10 कितना हो जाता है 170। तो x का वैल्यू हो गया 170, दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स, दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स है 170। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया कि नहीं बोलो। ये जो है ना बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन में पटक दो, उठा के इक्वेशन में पटक दो, तो फिर सम हो जाता है। लीनियर इक्वेशन परसेंटेज का जो सम है, इसको ट्राई करो कि लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक्स लेके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मान लो कि एक्स लेके सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन भी और भी सिंपल हो जाता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, ठीक है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 125 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, दैट मींस अब देखो पास परसेंटेज वाज 35%, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर इसको पॉज करो, बनाओ। x इंटू क्या हो जाएगा 35/100 दैट इज इक्वल्स टू 125 प्लस 15, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं बोलो। तो फिर यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 5 से करो, यहाँ पे 5 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से करो तो 520 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 7/20 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 125, तो फिर यहाँ पे 140 हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो फिर 20 आया, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 400। बात समझ में आ रहा है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन लिया ताकि तुम लोगों को पता चले कि ऐसा टाइप का सम एक बार सीखो तो देखना बाकी सारे सम में ना लगा सकते हो। तो यहाँ पे बस लिख लेना कि लेट मैक्सिमम मार्क्स दैट इज इक्वल्स टू x, एम मतलब मैक्सिमम मार्क्स दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्टली बना दोगे, है कि नहीं बोलो, डायरेक्टली बना दोगे। तो ऐसा टाइप का सेम क्वेश्चन हम इसीलिए लिया है ताकि तुम लोग एक सम सीखने के बाद दूसरा सम तुम लोग खुद कर सको, ठीक है, खुद कर सको। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। अच्छा यहाँ पे एंड हो गया हम लोगों का जो सेशन है, ये जो परसेंटेज का जो सेशन है ये एंड हो गया। तो फिर मतलब यहाँ पे ये जो है ना एकदम बेसिक सा कंसेप्ट, मतलब जिसको कुछ पता नहीं है उसको थोड़ा सा तो पता चलेगा, उस जिसको कुछ पता नहीं है उसको थोड़ा सा तो पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का कमी है हमको लग रहा है, लेकिन बेटा देखो मतलब ये वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो एक मतलब इतना सारा क्वेश्चन जो कंप्लीट करोगे ना तो 2 आवर्स का कंप्लीट करोगे, तो 2 आवर्स अगर एक ही साथ तुम कंप्लीट करते हो तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि कितना टाइम का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो इतना 2 घंटे से एक चैप्टर में हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग का क्या हो गया, 2 घंटे से एक चैप्टर में फोकस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग का पूरा जो चैप्टर है ये एकदम दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं बोलो, दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। तो इसके बाद धीरे धीरे एकदम बेसिक सा चालू किया है कि जिसको परसेंटेज के बारे में कुछ पता नहीं है उसको तो 50% पता हो जाएगा। इसके बाद ये 50% पता करने के बाद बेटा क्लास 8 लेवल का जो क्वेश्चन है परसेंटेज का जो सम है वो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ठीक है, पूरा का पूरा। तो फिर देखना
पूरा जो परसेंटेज है तो इसमें तुम मास्टर बन जाओगे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन में तुमको दिक्कत नहीं आएगा बेटा। एक बार तुमको मन लगा के प्रैक्टिस करना है, मन लगा के इसको समझना है, फिर उसको अगर तुम बैठ के खुद सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली सम्स बनेगा तुमसे। लेकिन करना क्या है, थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो, कंसेंट्रेट करके सम सीखो। ठीक है, मैंने जो मेथड्स बताया ये वाला मेथड तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसका, तो कहीं पे है नहीं, ये बस मेरा मेथड है। जितना इजी करके हम मेथड, मतलब जितना इजी हो सके उतना इजी करके हम मेथड बताया है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एक कंसेप्ट है जो कि हम लोगों का सबको बहुत इजी लगता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो फिर लीनियर इक्वेशन एक बार अच्छे से सीख लेते हो तो फिर हर जगह पे तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया और एक्स लेके सॉल्व कर रहे ताकि तुम लोगों का समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब 7 और 8 लेवल का मैंने जो सम्स करवाया जो इस चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके वो वाला चैप्टर्स जो है, वो वाला सेशन जो है, वो वाला सेशन देखो और फिर तुम्हारा समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है ये समझ में आ जाएगा। मतलब इसका पूरा 0 लेवल से 100% तक तुम्हारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना देर तक आ ही गए हो तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, सीखते रहो, सिखाते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय।